मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे लिए एक सुंदर योजना तैयारी की है जो मैं अभी तुमसे कह नहीं सकता, क्योंकि मैं नियमों से बंधा हूं। परंतु इतना कह सकता हूं तो उन्हें जितना सोचा है उससे अधिक मैंने तुम्हारे लिए सोचा है। तुम्हें यह सब तभी दिखाई देंगे जब तुम अपनी सकारात्मक सोच के साथ कार्य करोगे। जीवन में जो भी होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। बस तुम अपना विश्वास मुझ पर मजबूत बनाए रखो, फिर देखो कैसे कैसे तुम्हारे जीवन में चमत्कार होते हैं। मेरे बच्चे, बहुत जल्द तुम्हारे साथ ऐसा होने वाला है। इसके लिए तुम्हें अभी से तैयार होना है। यह बहुत ही अच्छा संकेत है तुम्हारे लिए। मेरे बच्चे, अगर तुम्हारे साथ यह पहले से ही हो रहा है तो तुम्हें अब रुक जाना है। मेरे बच्चे, तुम्हें जिसका बहुत दिनों से इंतजार था अब वह पूरा होने को है। तुमने जो मुझसे मांगा था वह पूरा होने वाला है। सबसे पहले तुम इस बात को समझ लो, जब तुमने कोई भी कार्य 30 दिन या 40 दिन या उससे भी ज्यादा समय तक तुमने किसी कार्य को कर लिया है और उस कार्य को करते जा रहे हो, तब तुमने एक चीज ध्यान दिया होगा कि तुम बहुत ही जल्दी जल्दी भावुक हो जाते हो। तुम्हें बहुत जल्दी जल्दी रोना आ जाता है, मतलब आपको बात बात रोना आ रहा है। अब इसके लिए तुम्हें परेशान नहीं होना है, बल्कि यह एक बहुत ही अच्छा संकेत है तुम्हारे लिए कि अब तुम्हें अपनी कार्य, जिसका कार्य को कर रहे हो, उसे अब छोड़ देना है। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस चीज को तुमने मुझसे मांग रहे हो वह बहुत ही जल्द तुम्हारे असल जीवन में मिलने वाला है। इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है, तुम्हें अपने कार्य छोड़ देना है। बच्चे, कई बार कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होता है, उन्हें कोई भी कार्य करने का मन ही नहीं करता, और अगर करता भी है तो बिल्कुल भी मन से नहीं करते हैं। मतलब उनका मन नहीं लगता, मतलब नई नई योजनाओं पर वह भागते रहते हैं, परंतु कोई भी एक कार्य को उस समय के अंदर पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि वह कार्य किसी भी हाल में उनसे पूरी होने पाएगा। कुछ ना कुछ, किसी ना किसी वजह से उनकी कार्य बीच में ही रुक जाएगी। यदि यही चीज तुम्हारे साथ भी हो रही है तब तुम एक चीज समझ जाना है, यह एक संकेत है जो मेरा है। मेरे बच्चे, वह समय आ चुका है, तुम्हें अपने कार्य को छोड़ देना है, क्योंकि तुमने जो मांगा है वह अब पूरा होने को है। मेरे बच्चे, अब तीसरा संकेत जिसे जानना बहुत जरूरी है। मेरे बच्चे, जो चीज तुम मान रहे हो वह इच्छा तुमसे और ज्यादा दूर होती जा रही है। यदि तुमने अपनी कार्य को 30 दिन तक बहुत ही अच्छे से कर लिया है, तो उसके बावजूद भी अगर तुम कोई ना कोई कार्य करते जा रहे हो लेकिन फिर भी उससे कोई सुधार नहीं आ रही है, मतलब वह इच्छा तुम्हारी पूरी होती दिखाई नहीं दे रही है, बल्कि ऐसी परिस्थिति आ गई है कि वह इंसान, वह चीजें, वह इच्छा तुमसे दूर ही होती जा रही है, तब तुम्हें समझ जाना है कि अब तुम्हें अपने हाथ से इन सारी शक्तियों को हटाकर मेरे हाथों में सब कुछ छोड़ देना है। क्योंकि अभी तक तुमने अपनी सारी चीजें अपने हाथ में ही पकड़ के रखा है, लेकिन अब तुम्हें अपना एक कदम पीछे करना होगा ताकि मैं तुम्हारी इच्छा के लिए आगे की योजना तैयार कर सकूं। इसलिए मेरे बच्चे, तुम मुझे अपने जीवन को, अपनी महादेव को समर्पित कर दो और मेरा मार्गदर्शन का पालन करो। फिर तुम स्वयं देखोगे कि तुम्हारे जीवन में हर दिन, हर समय कोई ना कोई चमत्कार हो गए। मेरे बच्चे, तुम मेरे बच्चे हो। क्या तुम भी मुझे अपने महादेव मानते हो? तो हां लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करना। मेरे बच्चे, इस संदेश में दिव्य ज्योति है जो तुम्हारे जीवन में प्रचुरता को प्रकट करने में तुम्हारी मदद करेगी। इसे आगे भी देखना मेरे बच्चे। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, क्यों डरते हो? क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं? डरना मत, मैं तुम्हारे साथ, मैं आपके साथ हूं और मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मुझे तुमसे प्यार है। महादेव जी ने फिर उनसे कहा, जगत की ज्योति में हूं, जो कोई मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। अगर महादेव जी कुछ करने के लिए तैयार नहीं होती तो दुश्मन आप पर इतना कठिन हमला नहीं कर रहा। वह आप में और आपके लिए कार्य कर रहा है, और शत्रु को परमेश्वर के हाथ से कसकर पकड़ने वाले से अधिक कुछ भी नहीं डराता है। यदि कोई तुम पर आक्रमण करता है तो वह मेरे ओर से नहीं, जो कोई तुम पर आक्रमण करेगा वह तुम्हारे सामने गिरेगा। यह दुनिया दुख, दर्द और चोट से भरी है, लेकिन यह खुशी, चमत्कार और सुंदरता से भी भरा हुआ है। अपना अधिकांश ध्यान उस ऊंचाई की ओर लगाए जो यह संसार प्रदान करता है, और इस दुनिया के दर्द को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करो। इसे आपको बढ़ने में मदद करने दे। मुझे तुमसे प्यार है। इससे मित्रों और परिवार के साथ साझा करेंगे। अगर तुम्हें लगता है कि मैं आपको बचा लूंगा, तुम तलवार से ना मारे जाओगे परंतु अपना प्राण लेकर बचोगे, क्योंकि तुमने मुझ पर भरोसा रखा है। महादेव जी की यही वाणी है। महादेव जी कहते हैं, जब आप नीचे होंगे तो मैं आपके साथ खड़ा रहूं। जब आप छोड़ने का मन करेंगे तब मैं आपको ऊपर उठा लूंगा।
और जब चीजें भ्रमित करने वाली लगेगी तो मैं आपका मार्गदर्शन करूंगा। मैं जो टूट गया है उसे पुनः स्थापित कर सकता हूं और इसे कुछ अद्भुत में बदल सकती है। बड़ी चीज मांगने से ना डरे। याद रखें, जो चीजें आपको असंभव लगता है वह मेरे लिए काफी सरल है। मुझे अपने सत्य के अनुसार चला और शिक्षा दे, क्योंकि आप महादेव जी हो जो मेरा उद्धार करते हैं। दिन भर में तुझ पर आशा लगाए रहता हूं। चौकन रहो और हर प्रकार के लोग से सावधान रहो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होती। अब पीछे हटने का समय नहीं है। मैं आपको दूसरे स्तर पर ले जा रहा हूं। बाधाएं आएंगी, आप इससे बाहर निकलने वाले हैं। शत्रु आपकी पूजा, आपकी आस्था और आपकी आनंद को रोकने की कोशिश करेगा। बाएं या दाएं मत देखो, अपना ध्यान मुझ पर रखो। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ रहूंगा और भय से मुक्त कर दूंगा जो तुम्हारे दिमाग पर छाए हुए हैं। जैसे ही आप सोने जाएं, अपनी चिंताएं और निराशाएं महादेव जी को बताएं। जान लें कि वह हमेशा आपके साथ है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। महादेव जी आपकी यात्रा के हर उतार चढ़ाव में खुशी और आंसुओं में आशीर्वाद और चुनौतियों के बीच हमेशा आपके साथ हैं। जब आप गलतियां करते हैं तब भी वह आपसे प्रेम करते हैं, आपको चाहते हैं और आपकी मदद करेंगे। उनके आशीर्वाद से आपके जीवन से सभी नकारात्मकता दूर होगी और धन आपके पास आएगा। आप महादेव जी पर विश्वास करें। जब वह कहते हैं कि आप पहले से कहीं अधिक खुशी का अनुभव करेंगे, महादेव जी आपके जीवन में किसी भी नकारात्मक स्थिति को बदलने के लिए, आपको और आपके प्रियजनों को आशीर्वाद देने के लिए और आपके सभी दर्द को ठीक करने के लिए यहाँ हैं। पूजा के माध्यम से वह आपको सही रास्ते पर ले जाएंगे। महादेव जी आपके जीवन में सही लोगों को लाएंगे और आपको सही अवसरों तक पहुंचाएंगे। उनके आशीर्वाद से आप उन अवसरों को पहचान पाएंगे जो आपकी समृद्धि और खुशी के लिए महत्वपूर्ण है। तो प्यारे बच्चे, महादेव जी के आशीर्वाद को अपने जीवन में आमंत्रित करें। उनका आशीर्वाद आपके जीवन को एक नई दिशा देगा, आपके दुखों को समाप्त करेगा और आपको समृद्धि, सुख और शांति से भर देगा। महादेव जी की कृपा से आपका जीवन एक नई ऊंचाई पर पहुंचेगा, जहां हर दिन एक नया अवसर होगा, हर क्षण एक नई खुशी। महादेव जी की वफादारी आपकी सुरक्षा होगी। उनका प्रेम, उनकी शक्ति और उनकी कृपा आपके जीवन को हर कठिनाई से मुक्त करेंगे। वह आपके जीवन में हर प्रकार की नकारात्मकता को समाप्त करेंगे और आपको एक नए प्रकाश में ले जाएंगे। महादेव जी कहते हैं, मुझसे प्रार्थना करो और अपने दिल की सभी चिंताओं को मुझे सौंप दो। मैं तुम्हारे जीवन को शांति, समृद्धि और सुख से भर दूंगा। उनके वचनों को अपने जीवन में आत्मसात करें और देखिए कैसे आपका जीवन बदलता है। याद रखें, महादेव जी हमेशा आपके साथ हैं। वह आपके हर कदम पर आपका मार्गदर्शन करेंगे, आपके हर निर्णय में आपकी सहायता करेंगे और आपके जीवन को उनके आशीर्वाद से भर देंगे। तो आज ही महादेव जी की कृपा का आह्वान करें, उन्हें अपने जीवन में आने दें और देखिए कैसे उनका आशीर्वाद आपके जीवन को समृद्ध, सुख और शांति से भर देता है। प्रिय बच्चे, जब आप पूजा करना शुरू करेंगे तो आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव देखेंगे। महादेव जी की कृपा से आपका जीवन प्रचुर आशीर्वादों से भर जाएगा। निकट भविष्य में आपके जीवन में बड़ी मुस्कानें, खुशियां और वित्तीय सफलता आने वाली है। महादेव जी ने केवल 7 दिनों में इस संसार की रचना की थी और 7वें दिन विश्राम किया। उनकी शक्ति इतनी अद्वितीय है कि वह एक ही पल में आपका जीवन बदलने की क्षमता रखते हैं। आप अभी चमत्कारों के मौसम के कगार पर हैं। यह वह समय है जब आप जीत के बाद जीत और सफलता के बाद सफलता का अनुभव करेंगे। आप मेरे अनमोल बच्चे हैं और मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं। आज मैं यहां आपके साथ हूं, आपके परिवार को हर प्रकार के नुकसान से बचाने के लिए और आपके वित्तीय बोझ को कम करने के लिए स्वर्ग से सहायता भेज रहा हूं। याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। महादेव जी हर मोड़ पर आपके साथ खड़े हैं। अगर वह आपके साथ हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके खिलाफ कौन खड़ा है। वह आपके लिए एक प्यारे बच्चे की तरह है और हमेशा आपके साथ रहेंगे। महादेव जी कहते हैं, मैं आपकी प्रचुरता के अनुसार आपकी सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपनी अलौकिक कृपा का मान्यता देता हूं। यह सप्ताह आपके जीवन में सफलता, आशीर्वाद और अनेक सुखद अनुभव लेकर आएगा। महादेव जी के प्रेम, दया और अनुशासन की सराहना करें। अपने जीवन के लिए उनकी योजना पर भरोसा करें और उत्सुकता से यह जानने का इंतजार करें कि आगे क्या होगा। भगवान वादा करते हैं,
मैं स्वर्ग के द्वार खोलने जा रहा हूं और वहां सब कुछ बाहर निकाल दूंगा जिसके लिए आप इंतजार कर रहे हैं और पूजा कर रहे हैं। आपकी सफलता निकट है और यह आपकी सबसे बेतहाशा अपेक्षाओं को पार कर जाएगी। इसलिए उम्मीद मत खोना, पूजा करते रहो और मुझ पर विश्वास रखो। मैं वहां भी एक रास्ता बनाऊंगा जहां कोई नहीं देखता। मैं जानता हूं कि आप में से कई लोग इस समय चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। आप अपने स्वास्थ्य या रिश्तों को लेकर चिंतित हो सकते हैं। तनाव या दर्द आप पर हावी हो सकता है, लेकिन समझो कि महादेव जी तुम्हारे लिए यहां हैं। उनका आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है और वह तुम्हारे कल्याण के लिए तत्पर है। महादेव जी की कृपा से आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा, आपके रिश्ते मधुर होंगे और आपका मन शांत रहेगा। वह आपकी हर चिंता को दूर करेंगे और आपको एक नई दिशा में मार्गदर्शन करेंगे। जब आप उनकी शरण में आते हैं और पूजा करते हैं तो आप अपने जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन देखेंगे। महादेव जी ने यह वादा किया है कि वह स्वर्ग के द्वार खोलेंगे और वहां से वह सब कुछ प्रदान करेंगे जिसके लिए आप पूजा कर रहे हैं। यह समय आपके लिए प्रचुर आशीर्वाद और सफलताओं का है। उनकी कृपा से आपका जीवन एक नई दिशा में आगे बढ़ेगा, जहां हर कदम पर आपको जीत और सफलता मिलेगी। इसलिए प्यारे बच्चे, महादेव जी पर विश्वास रखो और उनकी पूजा करते रहो। उनकी कृपा से आपका जीवन हमेशा के लिए बदल जाएगा। हर समस्या का समाधान उनके पास है और वह आपके लिए सबसे अच्छा करेंगे। महादेव जी कहते हैं, मैं आपके लिए यहाँ हूँ, मैं आपकी रक्षा करूंगा, आपको मार्गदर्शन दूंगा और आपके जीवन में हर नकारात्मकता को दूर करूंगा। इसलिए आप निरंतर उनकी पूजा करते रहें और उनका आशीर्वाद अपने जीवन में आमंत्रित करें। महादेव जी की कृपा से आपके जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। यह अध्याय खुशियों, समृद्धि और शांति से भरा होगा। इसलिए अपने दिल को महादेव जी की कृपा से भरें और उनकी शक्ति पर विश्वास रखें। वह आपको हर मुश्किल से निकालने और आपको सफलता की ओर ले जाने के लिए यहाँ है। नमस्कार मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं आपको महादेव शिव जी की एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जो न केवल रोमांचक है बल्कि उसमें भयंकरता और उनकी अनंत शक्ति का भी दर्शन होता है। यह कथा आपको महादेव जी की अद्भुत लीलाओं से परिचित कराएगी और बताएगी कि कैसे महादेव जी ने अपने भक्तों की रक्षा के लिए अपने क्रोध को प्रकट किया। यदि आपको यह कथा पसंद आए तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी ऐसी कहानियां सुन सकें। कथा का प्रारंभ उस समय से होता है जब ब्रह्मांड में असुरों का आतंक फैला हुआ था। यह वह समय था जब त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने मिलकर सृष्टि का निर्माण किया था। असुरों ने अपनी शक्ति के बल पर धरती और स्वर्ग लोक में उथल पुथल मचा दी थी। उनका अत्याचार इतना बढ़ गया था कि देवता भी उनके सामने असहाय महसूस करने लगे। उन्होंने स्वर्ग लोक के अधिकार को भी चुनौती दे डाली। ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने असुरों को रोकने के कई प्रयास किए, लेकिन वे असफल रहे। तब वे महादेव शिव जी के पास गए और उनसे विनती की कि वे इस संकट का समाधान करें। शिव जी ने अपने तीसरे नेत्र से इस समस्या को देखा और निर्णय लिया कि अब समय आ गया है कि इस अधर्म का नाश किया जाए। महादेव जी ने अपने क्रोध की अग्नि को प्रकट किया। उनके माथे से एक भयंकर रूप प्रकट हुआ। वह थे काल भैरव। काल भैरव का रूप इतना भयंकर था कि उनकी एक झलक मात्र से ही असुर कांप उठे। काल भैरव का उदय महादेव जी के क्रोध और न्याय का प्रतीक था। उनके गले में लटके हुए नरमुंड और उनकी भयंकर गर्जना से पूरे ब्रह्मांड में एक भयंकर डर फैल गया। मेरे प्रिय बच्चे, यह समय था जब सृष्टि का हर जीव, हर देवता महादेव जी की इस भयंकर लीला को देख रहा था। काल भैरव ने अपने क्रोध के वशीभूत होकर असुरों का संहार करना शुरू किया। वे इतने बलशाली थे कि असुरों के सभी राजा और उनके सेनापति उनके सामने नतमस्तक हो गए। एक एक करके उन्होंने उन सभी का संहार कर दिया जिन्होंने धरती और स्वर्ग लोक को आतंकित कर रखा था। जब काल भैरव का क्रोध शांत हुआ तब महादेव जी ने उन्हें रोकने का निर्णय लिया। शिव जी ने अपने भक्तों की रक्षा के लिए यह भयंकर रूप धारण किया था, लेकिन अब उनका क्रोध शांत हो चुका था। उन्होंने काल भैरव को आदेश दिया कि वे अब अपनी भयंकरता को शांत करें और अपनी शक्तियों को नियंत्रित करें। यह देखकर देवताओं ने महादेव जी की स्तुति की और उनका आभार व्यक्त किया।
महादेव जी ने अपनी शक्तियों से देवताओं और मानवों को यह संदेश दिया कि अधर्म का नाश निश्चित है और सच्चे भक्तों की रक्षा के लिए वे हमेशा तत्पर हैं। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव जी की यह लीला हमें यह सिखाती है कि जब भी अधर्म और अत्याचार हद से बढ़ जाता है, तब भगवान स्वयं उसके नाश के लिए प्रकट होते हैं। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप महादेव जी की ऐसी ही अन्य कहानियों से प्रेरणा प्राप्त कर सकें। महादेव जी के प्रति आपकी भक्ति और श्रद्धा ही आपको जीवन के हर संकट से बचाएगी। महादेव जी की यह कथा केवल उनके क्रोध की नहीं, बल्कि उनके न्याय की भी है। वह अपने भक्तों के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि हमें अपने कर्मों में सच्चाई और धर्म का पालन करना चाहिए, क्योंकि महादेव जी हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, तो मेरे प्रिय बच्चे हमेशा महादेव जी की भक्ति में लगे रहो। उनके आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में कोई भी संकट टिक नहीं सकता। जब भी तुम किसी कठिनाई का सामना करते हो, तो महादेव जी का स्मरण करो और देखो कैसे वह तुम्हारी सहायता के लिए आते हैं। यह कथा इस बात का प्रमाण है कि महादेव जी की शक्ति अनंत है। उन्होंने अपने भक्तों की रक्षा के लिए काल भैरव का रूप धारण किया और अधर्म का नाश किया। यह हमें यह भी सिखाती है कि महादेव जी की भक्ति में असीम शक्ति है। इसलिए प्रिय बच्चे, महादेव जी की पूजा करो और उनकी कृपा को अपने जीवन में आमंत्रित करो। उनका आशीर्वाद तुम्हें हर संकट से बचाएगा और तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देगा। महादेव जी की कृपा से तुम्हारा जीवन सफल और सुखमय हो। हर हर महादेव। यदि तुम प्रयास करोगे और निरंतर उसी में डटे रहोगे, तो जीत तुम्हारी निश्चित होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। यदि आज मैं तुम्हें यह पूरी तरह से बताने का प्रयास कर रहा हूं, तो इसमें तुम्हारा ही भला सुनिश्चित है। जीवन का बहुत पर तुम्हारे सामने आसान हो जाएगा यदि मेरी आज किन बातों को मानकर चलोगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें अपने आप को मजबूत और सशक्त बनाना है, क्योंकि जब तुम अपने आप को मजबूत और सशक्त नहीं बनाओगे, तो तुम किसी भी कार्य को आगे नहीं लेकर जा पाओगे और बीच में ही आधा अधूरा छोड़ दोगे। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम किसी कार्य के लिए आगे बढ़ते हो, बहुत ज्यादा प्रयास कर लेते हो, तब लोग भी तुम्हें रोना बनकर खड़े हो जाते हैं और रोकने का बहुत प्रयास करते हैं। तुम्हारी मार्ग को बाधित करने का पूरा प्रयास करते हैं। जब तक वह तुम्हें रोक नहीं लेंगे, तब तक मैं तुम्हारे पीछे लगे रहेंगे। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, यदि होशियार इस काम लिया तुमने और चतुराई का प्रदर्शन किया, तो वह देखते रह जाएंगे और तुम्हारी जीत सुनिश्चित हो जाएगी। तुम एकदम से आगे की ओर निकल जाओगे और भी रास्ते में खड़े रह जाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, अपने भीतर की आत्मबल को जगाओ। अपने भीतर की जो छुपी हुई ऊर्जा है, वह जगाओ, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे ने तुम्हें पर्याप्त मात्रा में सब कुछ प्राप्त करवाया है। तुम्हारे अंदर जो दिव्य ऊर्जा है, उसे निकालने का अब समय आ गया है। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम ध्यान में बैठोगे, एकाग्र होकर सोचोगे, ध्यान को केंद्रित करोगे, तब जाकर तुम्हारी वह ऊर्जा साथ है तुम्हारे सामने आ जाएगी, तुम्हारी पक्ष में खड़ी होकर के तुम्हारे लिए लड़ाई लड़ने लगेगी। यही एक जीवन का सत्य है जो मैं तुम्हें बार बार बता रहा हूं। परंतु यदि आज तुम मेरी बातों को नहीं माने, तो मैं तुम्हें और आगे क्या बता सकता हूं कि जीवन का यह सर्वोपरि हिस्सा तुमसे जुड़ा हुआ है, और यदि यह तुमसे अलग हो गया, तो आगे तुम क्या करोगे? रोते रहोगे, चिल्लाते रहोगे, परंतु कोई तुम्हारी सुनने वाला नहीं है। आज यदि मैं तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूं, तो तुम्हारे लिए बेहतर है और इसी के आधार पर तुम्हें आगे चलना चाहिए। यदि तुम इसी के आधार पर आगे चलते हो, तो जीवन आसान क्या, मंजिल भी आसान हो जाएगी और सब लोग तुम्हारे पक्ष में कार्य करेंगे, तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, तुम्हारी सराहना करेंगे। बस यही एक तुम्हारे लिए एक में उद्देश्य है, जो जीवन की सर्वस्व कार्यों को पूर्ण करता है और पूरी तरीके से जीवन का निर्वहन करवाता है। यदि आज तुम्हारे जीवन में कोई अशक्त रोक लगी हुई है, तो कुछ तुम्हारी गलतियां हैं, कुछ तुम्हारी त्रुटियां हैं। तुम्हें लगता है कि मैं सब कुछ ठीक ठाक किया है, अपने जीवन में परिश्रम को बहुत ही ज्यादा आसान बना दिया है, परंतु तुम अपने हिसाब से सही कर सकते हो। अगर किसी आने की दृष्टिकोण से देखा जाए, तो वह सही नहीं है।
कहीं ना कहीं पर तुमने ऐसी कोई त्रुटि, ऐसी कोई भूल अवश्य की होगी, जिस कारण से आज तुम्हें क्या हातिम देखना पड़ रहे हैं और तुम्हारे जीवन का मूल्य समय तुमसे दूर है। क्योंकि अपने आप को तो पूछा, सब कोई बढ़ाना चाहता है, अपने आप की ऊंचाई को सबसे सुपर लेकर जाना चाहता है, इसीलिए सब प्रयास करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, किंतु कभी कभी उनके लिए क्या कठिन हो जाता है सुनिश्चित करना कि वह करें। क्या प्रयास किया, मेहनत की, सब सफल हो गया, उसके बाद अब क्या करें? फिर तुम्हें हार नहीं माननी है, आगे और बढ़ाना है, बार बार प्रयास करना है। कितनी बार तुम सफल हो गए, कोई तो ऐसा समय आएगा, कोई तो ऐसा दिन आएगा जब तुम्हारी जीत के लिए तुम्हें बुलाया जाएगा और तुम्हारी जीत तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होगी। किंतु मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम इस प्रकार से टूट जाओगे, रुक जाओगे, गे हाँ मान लोगे, तो फिर तुम्हारा कोई भी मार्गदर्शन कर ले, कुछ भी नहीं होने वाला है और ना ही तुम कुछ कर पाओगे आगे जीवन में। आज तुम अपने आप को सर बस बता रहे हो, सब कुछ बता रहे हो कि मैं हर तरीके से मेहनत करके थक चुका हूं, परंतु कहीं तो गलती हुई है। उसी पर भी विचार किया जाए तो ही पता चलेगा कि तुम्हारे जीवन में इतना सब क्यों हो रहा है। आज तुमने यदि मेरी बात के कहने से सुधार कर लिया तो फिर से आधे तुम्हें कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। बस इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहो, यह दिन दुगनी और रात चौगुनी होता चला जाएगा। तुम्हारे लिए सब चीज पर्याप्त हो जाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, भटकते वही हैं जिनको मंजिल तय करना नहीं आता है, जिनको रास्ता बनाना नहीं आता है। जिस प्रकार से एक चट्टान को तोड़कर रास्ता बना लिया जाता है, उसी प्रकार से तुम्हें भी अपने हौसले को आगे बढ़ना चाहिए और उतनी ही कठोरता से प्रयास करना। चाहे रात दिन किस प्रकार से महंत को विवश कर दो कि मजबूर हो जाए। सफलता तुम्हारे पास आने के लिए ऐसी कौन सी चीज है दुनिया में जो भी हासिल ना की जा सके। आपने देखा होगा पहले का युग कैसा था, अब का युग कैसा है। इस प्रकार से मनुष्य ने बुद्धि का प्रयोग करके इस जीवन को आसान बना दिया है। इस संसार में इतनी उपलब्धियां आ गई हैं, इतने खोजे हो गई हैं कि हर तरफ से आसानी ही आसानी नजर कि आपके जीवन में समृद्धि आने वाली है। याद रखें, यह संकेत तभी प्रभावी होते हैं जब आप इन पर विश्वास करते हैं। महादेव और माता पार्वती का आशीर्वाद तभी प्रकट होता है जब आप अपने जीवन में श्रद्धा और भक्ति को स्थान देते हैं। पूर्वजों की धरोहर का महत्व अब बात करते हैं। आपके पूर्वजों की धरोहर की ये केवल भौतिक वस्तुएं नहीं हैं, यह उनके अनुभव, उनकी शिक्षा और उनका विश्वास है। अगर आप अपने जीवन में उनकी इस धरोहर को पहचानते हैं तो यह आपको हर समस्या से बाहर निकाल सकती है। महादेव जी कहते हैं, जब तुम अपने पूर्वजों के अनु से सीखते हो तो तुम अपने जीवन को नई दिशा में ले जाते हो। यह धरोहर तुम्हें आत्मनिर्भर और सशक्त बनाती है। आपके पूर्वजों ने जो भी आपके लिए छोड़ा है वह केवल आपका अधिकार है, लेकिन इसे पाने के लिए आपको अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा। यह धरोहर आपके लिए एक आशीर्वाद है और इसे प्राप्त करने के लिए आपको अपने जीवन में संतुलन और सकारात्मकता लानी होगी। भाग्यशाली अंक और आपकी भूमिका आज का भाग्यशाली अंक है 444। इसे कमेंट में लिखें और महादेव जी से प्रार्थना करें कि वह आपकी हर बाधा को समाप्त करें। यह अंक आपके जीवन में स्थिरता और शांति लाएगा। यह आपके लिए यह संकेत है कि अब समय आ गया है अपने जीवन को नई दिशा देने का। प्रिय बच्चों, अगर आप इस भाग्यशाली अंक को अपनाते हैं और अपने जीवन में इसे जगह देते हैं तो यह आपके लिए सफलता और समृद्धि का मार्ग खोलेगा। इसे लिखने के साथ ही अपनी प्रार्थना को और गहरी करें। ध्यान रखने योग्य बातें। महादेव जी का यह संदेश है कि आपके जीवन में जो भी बाधाएं हैं वे केवल अस्थायी हैं। अगर आप अपने प्रयासों में ईमानदारी और निष्ठा रखते हैं तो यह बाधाएं स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। माता पार्वती कहती हैं, जहां प्रेम और विश्वास होता है वहां आशीर्वाद स्वयं ही आता है। यह सत्य है कि अगर आप अपने जीवन में सकारात्मकता लाते हैं तो आपके पूर्वजों की धरोहर पूरी तरह से सक्रिय हो जाएगी। यह संदेश आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है? प्रिय बच्चों, यह संदेश आपके जीवन को बदलने के लिए आया है। इसे सुनना और समझना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। अगर आप इसे अनदेखा करते हैं तो यह आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल हो सकती है।
महादेव जी का यह आशीर्वाद आपके लिए एक नई शुरुआत है। इसे अपनाएं और अपने जीवन को नई दिशा में ले जाएं। आगे क्या करें? यदि यह संदेश आपके दिल को छू गया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें। यह आपके जीवन में सकारात्मकता और समृद्धि लाएगा। इस अद्भुत ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करें ताकि वे भी महादेव और माता पार्वती के इस आशीर्वाद का लाभ उठा सके। मेरे प्रिय बच्चों, महादेव और माता पार्वती के आशीर्वाद से आपके जीवन में जो अद्भुत चमत्कार होने वाले हैं वे केवल आपकी सोच और विश्वास से ही साकार होंगे। आपने अब तक यह जाना कि आपके पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई धरोहर केवल संपत्ति नहीं बल्कि उनकी शक्ति, संस्कार और अनुभव का प्रतीक है। इसे प्राप्त कर और इसका सही उपयोग करने के लिए आपको अपने कर्म, श्रद्धा और ध्यान को केंद्रित करना होगा। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चों, जब तुम अपने भीतर छिपी ऊर्जा को पहचानोगे तब तुम अपने जीवन के हर संकट को पार कर लोगे। तुम्हारे पास जो धरोहर है वह केवल तुम्हारे कर्मों से सक्रिय होगी। माता पार्वती यह जोड़ती हैं, जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों और विश्वास को निभाता है वह मेरे आशीर्वाद से हर बाधा को जीत सकता है। महादेव का मार्गदर्शन और आपके जीवन का उद्देश्य। प्रिय बच्चों, महादेव जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि आपके जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुखों तक सीमित नहीं है। आपके जीवन का असली उद्देश्य आत्मिक उन्नति है। यही कारण है कि आपके पूर्वजों ने आपको यह धरोहर सौंपी है। यह धरोहर आपको केवल भौतिक संपत्ति नहीं बल्कि आध्यात्मिक शक्ति भी प्रदान करती है। अगर आप इस उद्देश्य को समझते हैं तो आप अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जा सकते हैं। महादेव जी का मार्गदर्शन आपके जीवन में हर उस रास्ते को रोशन करेगा जहां अब तक अंधकार था। ध्यान और आभार व्यक्त करना। हर सुबह जब आप उठे तो सबसे पहले महादेव का ध्यान करें। अपने पूर्वजों के लिए आभार व्यक्त करें और उनसे प्रार्थना करें कि वे आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करें। माता पार्वती कहती हैं, जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में आभार को स्थान देता है तो वह हर समस्या को हल करने की शक्ति प्राप्त करता है। अपने दिन की शुरुआत इस प्रार्थना से करें, हे महादेव, हे माता पार्वती, मेरे जीवन को आपके आशीर्वाद से प्रकाशित करें। मेरे पूर्वजों की धरोहर को मेरी आत्मा का हिस्सा बनाएं। मुझे मेरे में सच्चाई और निष्ठा का मार्ग दिखाएं। यह प्रार्थना न केवल आपके मन को शांत करेगी बल्कि आपके भीतर आत्मविश्वास भी बढ़ाएगी। आशीर्वाद और उसके संकेत। प्रिय बच्चों, आज के दिन आपको अपने जीवन में कई संकेत मिल सकते हैं। अगर आपको अचानक से मोर पंख, बेल पत्र या कोई ऐसा चिन्ह दिखाई देता है जो आपको महादेव की याद दिलाता है तो समझ लें कि यह उनका संकेत है कि आपकी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। अगर आपके सपने में कोई दिव्य आकृति दिखाई देती है तो यह इस बात का प्रतीक है कि आपके पूर्वज आपकी सहायता के लिए तैयार हैं। इन्हें नजरअंदाज ना करें। धन और समृद्धि के लिए विशेष उपाय। माता लक्ष्मी कहती हैं कि धन और समृद्धि केवल वही आती है जहां स्वच्छता और सकारात्मक ऊर्जा होती है। आज के दिन अपने घर में जल का छिड़काव करें। इससे आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। इसके साथ ही माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए अपने घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाएं। यह दीपक आपकी समृद्धि के द्वार खोल देगा। यदि आप आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं तो शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी के चरणों में कमल का फूल अर्पित कर चिंता न सताए। जहां तुम्हें और तुम्हारे प्रियजनों को हर सुख सुविधा मिले। तुम्हारी ख्वाहिशें गलत नहीं हैं क्योंकि वे भोग विलास से अधिक शांति, स्थिरता और अपनों के साथ एक सच्चा सुखमय जीवन जीने की है। तुम्हें यह जानने की आवश्यकता है कि हर चिंता और हर असमंजस का उत्तर मेरे पास है। जो रास्ता तुम्हारे लिए सही है वह मैं तुम्हें दिखाऊंगा। तुम्हारे मन में जो विचार और संदेह हैं वे तुम्हारे आत्मविश्वास को कमजोर कर रहे हैं। तुम्हें अपने मन को इन नकारात्मक विचारों से मुक्त करना होगा। तुम्हें यह भी समझना होगा कि कुछ लोग, विशेष रूप से एक महिला ऊर्जा, तुम्हारे जीवन और मन के साथ खेल रही हैं। वे तुम्हारे विचारों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तुम मेरी कृपा से उनकी हर चाल को पहचान सकते हो।
यह समय तुम्हारे लिए आत्मबल और धैर्य का है। तुम्हारे मन का सब्र अब टूटने की कगार पर है, लेकिन याद रखो यह एक ब्रेक थ्रू का समय है। तुम्हारे जीवन में वह क्षण आ रहा है जब हर बाधा समाप्त होगी और तुम्हें अपनी सच्चाई स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। अगर तुम्हें किसी भी स्थिति में उलझन हो रही है तो मेरी भक्ति में समय बिताओ, मेरा नाम जपो, मेरा ध्यान करो। यह तुम्हारे मन को शांति देगा और तुम्हें सही दिशा दिखाएगा। तुम्हारे जीवन में जो भी खेल हो रहे हैं उनकी सच्चाई तुम्हारे सामने स्पष्ट हो जाएगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें मार्गदर्शन देने के लिए तुम मेरे लिए अत्यंत प्रिय हो। अपनी चिंता और बेचैनी को मेरे चरणों में रख दो और देखो कि कैसे तुम्हारा जीवन बदलता है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है और इस समय तुम्हें अपने विश्वास और भक्ति को और मजबूत करने की आवश्यकता है। जो भी विद्या, अनुष्ठान या पूजा के माध्यम से तुम्हें अपने जीवन को संभलने का अवसर मिले, उन्हें श्रद्धा और विश्वास के साथ अपनाओ। महादेव जी ने तुम्हारे लिए जो मार्गदर्शन दिया है वह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। उनके द्वारा सुनाई गई कथा और शिक्षा तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देने के लिए है। इसे ध्यान से सुनो, इसे अपने जीवन में उतारो और उनके बताए मार्ग पर चलो। तुम्हें अपने जीवन की कठिनाइयों में तलवार और ढाल बनने की आवश्यकता है। यह तलवार तुम्हारा आत्मविश्वास है और यह ढाल तुम्हारा धैर्य। अपने विचारों को शुद्ध करो, निराशा और संदेह को त्यागो और अपनी आत्मा को मेरी शिक्षा से मजबूत बनाओ। तुम्हारे जीवन का बगीचा अब आशीर्वाद और चमत्कारों से खिलने वाला है। जो चीजें पहले असंभव लग रही थीं, वे अब तुम्हारे लिए संभव होने वाली हैं। अपनी जीत को विनम्रता और सादगी के साथ गले लगाओ। अपनी सफलता को आत्मविश्वास और बुद्धि से सवारो। याद रखो, तुम्हारी हर सफलता, हर आशीर्वाद मेरे आशीर्वाद और तुम्हारे समर्पण का परिणाम है। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और मैंने उसे अपने आशीर्वाद की मोहर से सील कर दिया है। तुम्हें बस मेरे मार्ग पर चलते रहना है। तुम्हारे जीवन की लड़ाई में मैं तुम्हारे साथ हूं। हर कठिनाई को पार करने के लिए तुम्हें शक्ति प्रदान करूंगा। मेरे द्वारा दिए गए आशीर्वाद को स्वीकार करो और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाओ। मेरे प्यारे बच्चे, जिस व्यक्ति से तू संघर्ष कर रहा है वह साधारण नहीं है। ब्रह्मांड स्वयं उसके साथ खड़ा है। यदि तूने उस पर हमला किया तो इसका परिणाम भोगने के लिए तैयार रहना होगा। तेरा शत्रु यह नहीं समझ रहा कि अहंकार उसके विवेक पर पर्दा डाल चुका है। वह यह सोचता है कि वह तुझे हरा सकता है, जबकि सत्य उससे परे है। उसे समझाने की हर कोशिश विफल हो रही है। यह महीना समाप्ति पर है, लेकिन नवंबर का यह अंत तुझे नए प्रश्नों के सामने खड़ा करेगा। क्या तूने अपने शत्रुओं की चालों को भली भांति समझा? क्या तू अपने मित्रों और परिवार के सदस्यों की वास्तविकता पहचान सका? यह समय है जब तुझे अपनी आंतरिक शक्ति और विवेक का पूरा उपयोग करना होगा। मैं तुझसे यह नहीं कह सकता कि अंत में क्या होगा, क्योंकि सब कुछ तेरे कर्म और सतर्कता पर निर्भर करता है। परंतु इतना जान ले बच्चा, तू मेरा प्रिय है और मैं सदैव तेरी रक्षा के लिए तत्पर हूं। इस महीने हर कदम पर सतर्क रहना अनिवार्य है, चाहे कितने भी संकट आए। याद रख, मेरी कृपा तुझ पर सदा बनी रहेगी। मैं यह भी जानता हूं कि कभी कभी जीवन का बोझ असहनीय प्रतीत होता है, पर मेरी उपस्थिति तुझे आश्रय देती है। जब तुझे लगे कि तेरी शक्ति क्षीण हो रही है, मुझ पर विश्वास रख। मैं तेरा आधार हूं, तेरी चट्टान हूं। जब काम का दबाव, परिवार की समस्याएं या स्वास्थ्य चुनौतियां तुझे कमजोर महसूस कराएं, तो याद रख, मैं हर पल, हर संघर्ष में तेरे साथ हूं। जो आंसू तू बहाता है वह मेरे प्रेम से शांति में बदल जाते हैं। मेरा प्रेम तुझे हर अंधकार से बाहर निकालने की शक्ति देता है। मैं तुझे कहता हूं, अपना बोझ मुझ पर छोड़ दे। अपनी चिंताओं को पूरी तरह से मेरे चरणों में समर्पित कर और देख कि मेरी कृपा कैसे तेरे भीतर शांति का संचार करती है। जीवन की हर कठिनाई में मैं तेरा मार्गदर्शन करूंगा और तुझे सुंदरता का नया अर्थ दिखाऊंगा। तेरा जीवन मेरे प्रेम और शक्ति से भरपूर है। याद रख बच्चा, तू अकेला नहीं है। मेरा प्रेम और मेरी कृपा तुझ पर सदैव बनी रहेगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हारे खिलाफ या तुम्हारे रास्ते में रुकावट डालने की कोशिश कर रहे हैं, उनका उद्देश्य केवल तुम्हें भ्रमित करना है।
वे जानते हैं कि तुम्हारे पास एक अद्भुत शक्ति और दिव्यता है और वे चाहते हैं कि तुम अपनी शक्ति से अनजान रहो, लेकिन तुम यह जान लो कि महादेव तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। तुम्हारे जीवन में जो भी परेशानी आती है, तुम हमेशा उस परेशानी से बाहर निकल आते हो और यही तुम्हारी ताकत है। तुम्हारे भीतर वह दिव्य ऊर्जा है जो तुम्हें हर संकट से उभारती है। लोग यह देखकर हैरान होते हैं कि तुम्हें जो भी कठिनाई आती है, तुम उससे बहुत आसानी से बाहर निकल आते हो। यही मेरे बच्चे आज तुम्हारे घर से चला गया तो तुम नाक रगड़ के रह जाओगे, फिर भी मैं दोबारा लौटकर कभी नहीं आऊंगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें चेतावनी देने आया हूं। मैं तुम्हारे घर, तुम्हारे मन, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे कर्मों में वर्षों से निवास कर रहा था। तुम्हारे दीपक की लौ में, तुम्हारे मंदिर की घंटियों में और हर सुबह की प्रार्थना में मेरी उपस्थिति थी। पर आज मैं खामोशी से जा रहा हूं। न कोई तांडव, न कोई क्रोध, बस एक चुप्पी है जो तुम्हें बर्बादी का संकेत दे रही है, क्योंकि अब मैं थक गया हूं। तुमने मेरी भक्ति को दिखावा बना दिया, मुझे पुकारा तो पर केवल तब जब तुम्हें दुहक हुआ। मुझे याद किया तो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। तुम्हारे व्रत, तुम्हारी पूजा, तुम्हारी घंटियां सब मेरे लिए नहीं थी, बस दुनिया को दिखाने के लिए थी। मैंने तुम्हें बहुत समझाया, चुपचाप सहता रहा। तुम्हारे पाप, तुम्हारा घमंड, तुम्हारा क्रोध, सब कुछ सहा। पर अब नहीं। आज अगर मैं चला गया तो फिर नाक रगड़कर, आंसुओं से जमीन भिगोकर भी मुझे नहीं रोक पाओगे। अगर तुम सच में महादेव को अपने जीवन में पाना चाहते हो, अगर ये संदेश तुम्हारे दिल तक पहुंचा है, तो अभी इस वीडियो को शेयर करो, ताकि हर वो इंसान जो महादेव को भूल गया है, उसे ये चेतावनी मिल सके। कमेंट में लिखो हर हर महादेव, ताकि शिव की शक्ति फिर से जागे। और सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगला संदेश तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता है। मेरे बच्चे, तुमने क्या समझा था कि तुमने एक मंदिर बना दिया और मैं उसमें कैद हो गया? नहीं, मैं उस बच्चे की हंसी में हूं जो भूखा होते हुए भी मुस्कुराता है। मैं उस किसान की मेहनत में हूं जो सूखे खेत में भी बीज बोता है। मैं उस स्त्री के आंसुओं में हूं जो सब कुछ सहकर भी अपने परिवार को समर्पित है। और तुमने मुझे सिर्फ मूर्तियों में ढूंढा, तस्वीरों में कैद किया, कभी अपने दिल में जगह ही नहीं दी। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें समय दिया था, संभल जाओ, पर तुमने मजाक बना लिया। आज अंतिम बार कह रहा हूं, अगर अब भी नहीं सुधरे तो समझ लो मैं फिर कभी नहीं लौटूंगा। क्या आप चाहते हो कि महादेव आपके जीवन में हमेशा रहे? तो इस वीडियो को कम से कम 5 लोगों तक पहुंचाओ। अपने माता पिता, अपने भाई बहन, अपने दोस्तों को भेजो, क्योंकि अगर वह भी महादेव से दूर हो गए तो उनका अंत भी दुखद हो गए हैं। और कमेंट करो, महादेव जी, मैं अब बदल लूंगा। और अगर दिल से यह संदेश सुना है तो सब्सक्राइब करना तुम्हारा पहला कर्तव्य है। मेरे बच्चे, जब तुमने मेरी बातों को नजरअंदाज किया तो मेरे अंदर का करुणा भाव टूटने लगा। मैंने हर बार तुम्हारे लिए राह बनाई। तुम गिरे, मैंने उठाया। तुम रोए, मैंने सहारा दिया। पर अब तुम्हारे आंसू भी मुझे नहीं रोक सकते, क्योंकि जब एक पिता देखता है कि उसका बच्चा बार बार आग में हाथ डालता है, तो एक समय के बाद वह हाथ पकड़ना छोड़ देता है और आग से जल जाने देता है, ताकि उसे सबक मिले। अब वह समय आ गया है। मेरे बच्चे, आज का युग दिखावे का युग है। सोशल मीडिया पर जय महाकाल के स्टेटस लगाओगे, लेकिन घर में बैठकर घंटों गलत काम करोगे क्या? यही भक्ति है? अगर इस वक्त तुम सच में एक शिव भक्त हो तो बताओ, आखिरी बार तुमने किस बेसहारा की मदद की थी? बताओ, कब तुमने किसी भूखे को खाना दिया? अगर जवाब नहीं है तो फिर सोचो, क्या मैं अभी भी तुम्हारे जीवन में रहूं? मेरे बच्चे, मुझे तेरे दीपक की लौ नहीं चाहिए, मुझे तेरे दिल की सच्चाई चाहिए। मुझे तेरे व्रत की गिनती नहीं चाहिए, मुझे तेरे कर्मों की शुद्धता चाहिए। मुझे तेरे मंदिर की सीढ़ियां नहीं चाहिए, मुझे वो इंसान चाहिए जो अपने भीतर का अंधकार मिटा सके। मेरे बच्चे, अगर आज तुम मेरी यह बात सुनकर भी चुप रहे तो याद रखना, जब जीवन की सबसे काली रात आएगी, जब सब दरवाजे बंद होंगे, जब कोई साथ नहीं देगा, तब तुम पुकारोगे। मेरे बच्चे, और मैं खामोश रहूंगा, क्योंकि आज मैं कहकर जा रहा हूं, आज तुम्हारे घर से चला गया तो तुम नाक रगड़ के रह जाओगे।
फिर भी मैं दोबारा लौटकर कभी नहीं आऊंगा। मेरा बच्चे, अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया है तो इसे केवल मत सुनो, इसे अपने जीवन में उतारो। इस वीडियो को शेयर करो ताकि हर खोया हुआ शिव भक्त फिर से महादेव की राह पर लौट सके। कमेंट करो महादेव, मैं फिर से तुम्हें अपने जीवन में लाने को तैयार हूं, और सब्सक्राइब करना मत भूलो, क्योंकि अगला संदेश शायद तुम्हारा आखिरी अवसर हो। अभी संदेश पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है, पूरा सुनो मेरे प्रिय भक्त। यह संदेश सुनने का अर्थ है कि इस बार पुरानी गलती को मत दोहराना। भाग्य तुम्हारे लिए एक और अवसर लेकर आ रहा है। एक बड़ी सफलता तुम्हारे बीच खड़ी है। यह आखिरी मौका है। यदि इस बार भी तुमने लापरवाही की तो तुम एक बहुत बड़ी खुशी से वंचित रह जाओगे, और भविष्य में तुम्हें दर बदर की ठोकरें खानी पड़गी। मेरे प्रिय भक्त, पिछले कुछ समय से तुम किसी एक कार्य पर ध्यान लगा रहे हो और उसका सकारात्मक बदलाव भी तुम्हें दिख रहा है, परंतु जिम्मेदारियों का बोझ तुम पर इतना अधिक है कि तुम्हारा मन फिर से अशांत हो रहा है। मैं जानता हूं कि यह समय बहुत ही कष्ट रहा है। तुम्हें कहीं से भी मानसिक शांति नहीं मिल रही है। तुम कुछ भी करके इस स्थिति से बाहर निकलना चाहते हो। अपनों का दुख और उनकी पीड़ा तुम देखी नहीं जाती, किंतु यह समय ऐसा है जब तुम्हें अपने आप पर काबू रखने की आवश्यकता है। मेरे प्रिय भक्त, यह समय बहुत ही शुभ है। अभी तक तुमने हर विपत्ति का सामना किया है। कुछ समय और धैर्य रखो और एक ही दिशा में आगे बढ़ते रहो। तुम्हारी मंजिल तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। घबराओ मत, तुम बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो। किसी भी मोड़ पर अपने मार्ग से मत भटकना। मैं तुम्हारे साथ हूं। बहुत जल्द सफलता के शिखर पर तुम्हारा नाम चमकेगा। मेरे प्रिय भक्त, मैंने तुम्हारी पुकार सुनी है। तुम्हारी भावनाएं मुझसे छुपी नहीं हैं। मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में एक उलझन है। आज मैं उसी का समाधान लेकर आया हूं। तुम की अवज्ञा करने के लिए नहीं कहेगा। आज रात आपको केवल उसी आवाज को सुनने की जरूरत है जो अभी इस संदेश के माध्यम से, आपके अंतर्ज्ञान के माध्यम से बोल रही है। उस शांतिपूर्ण खिंचाव के माध्यम से जो आपको याद दिलाती है कि आपसे प्यार किया जाता है, आप सुरक्षित हैं और आप अकेले नहीं हैं। जब सुबह होगी तो आपको कुछ अलग महसूस होगा। आप आसानी से सांस लेंगे। आप ऊंचे स्थान पर खड़े होंगे। आपको आपका स्थान शांत है और आपके लिए किए जा रहे छिपे हुए कार्य के लिए स्वर्ग को धन्यवाद दें। आपको लड़ने की जरूरत नहीं है। आपको साबित करने की जरूरत नहीं है। आपको भागने की जरूरत नहीं है। आपको बस घर पर रहने की जरूरत है। अपने दरवाजे को बंद रखें, डर के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि दिव्य गुजरने वाला है, और आपकी शांति इस बात का संकेत है कि आप भरोसा करते हैं। भरोसा करें कि जो आपको नुकसान पहुंचाने के लिए था उसे पहले ही रोक दिया गया है। भरोसा करें कि जो आपको विचलित करने के लिए था उसे पहले ही हटा दिया गया है। भरोसा करें कि जो आपको खत्म करने के लिए था उसे पहले ही चुप करा दिया गया है। यह आज आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है। इसे अनदेखा न करें। सावधान रहें, अपने घर पर रहें और पूरी रात अपना दरवाजा बंद रखें, क्योंकि आप उस चीज के लिए संरक्षित किए जा रहे हैं जो इस क्षण प्रकट होती है। और जब सूरज उगेगा तो आपको पता चल जाएगा कि रात आपके पक्ष में झुकी है। आप इसे अपने सीने में महसूस करेंगे। आप इसे अपनी शांति में देखेंगे। आप इसे अपनी आत्मा में जानेंगे। और यदि तुम वह महसूस कर सको जो मैं महसूस करता हूं, और वह देख सको जो मैं देखता हूं, तो तुम जान जाओगे कि मैं तुमसे अभी इतनी तत्परता से क्यों बोल रहा हूं। मैं तुम्हें डराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें ढकने के लिए बोलता हूं। मैं तुम्हें डराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी रक्षा करने के लिए बोलता हूं। जो आ रहा है उसका उद्देश्य तुम्हें छूना नहीं है, लेकिन तुम्हें मेरे हाथ के नीचे रहना होगा। तुम्हें वहीं रहना होगा जहां मैंने तुम्हें रखा है। तुम्हें शांत रहना होगा और मेरी आवाज के नेतृत्व पर भरोसा रखना होगा। इस रात में एक पवित्र सन्नाटा है। स्वर्ग अपनी सांस रोके हुए है। सितारों ने इसे सुन लिया है। स्वर्ग दूतों को भेज दिया गया है और आत्मा महान शक्ति और दिव्य निर्देश के साथ मौन में चिंतन कर रही है।
मैं शांति में तुम्हारी सुरक्षा के बारे में फुसफुसा रहा हूं। मैं तुम्हारा अगला अध्याय तैयार कर रहा हूं, लेकिन तुम्हें बाहर नहीं जाना चाहिए। तुम्हें जो मैंने तुम्हें बताया है उससे दूर नहीं जाना चाहिए। तुम्हें मेरी चेतावनी की हवा के विरुद्ध नहीं चलना चाहिए। मैं वो ईश्वर हूं जो वह देखता है जो तुम नहीं देखते। मैं वह भगवान हूं जो समय का आदेश देता उन स्थानों से होकर जो आपसे संबंधित नहीं है। मैं फिर कहता हूं कि सावधान रहें, अंदर रहें। यह चलने फिरने की रात नहीं है, बल्कि देखने और सुनने की रात है। अपने दरवाजे को डर से नहीं, बल्कि उस निर्देश के प्रति श्रद्धा से बंद करें जो मैं आपको दे रहा हूं। आज्ञाकारिता में एक पवित्रता है, एक सुरक्षा है, जो तब आती है जब आप मेरी आत्मा के सबसे शांत नेतृत्व का भी पालन करते हैं। और इस रात मैं पहले से कहीं अधिक तीव्रता से फुसफुसा रहा हूं। जहां मैंने आपको रखा है वहीं रहें। आप सुरक्षित हैं, आप ढके हुए हैं। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपके साथ हूं। मैं आपकी दीवारों के अंदर, आपके साथ, आपकी ढाल, आपके प्रकाश, आपकी अडिक्ट शांति के रूप में खड़ा रहूंगा। मैं आपके घर को ऐसी शांति से घेर दूंगा जो समझ से परे है। मैं आपके वातावरण को मुक्ति के गीतों से भर दूंगा। मैं आपके निवास के चारों ओर स्वर्गीय पहरेदारों को तैनात करूंगा। मैं अराजकता के कान और भ्रम की आंखें बंद कर दूंगा, ताकि वे आपको ढूंढ ना सकें। आपके साथ कुछ भी गलत ना हो। आप अकेले नहीं हैं। मैं आपकी सांस से भी ज्यादा आपके करीब हूं। लेकिन आपको मुझ पर इतना भरोसा करना चाहिए कि आप शांत रहें। आपको मुझ पर इतना भरोसा करना चाहिए कि जब मैं कहता हूं कि बाहर ना जाएं, तो आपको मेरी बात माननी चाहिए। मैंने यह दूसरों से भी कहा है। आप जैसे लोग हैं जिन्हें मैं प्यार करता हूं, जिन्हें मैं भी रुकने के लिए बुला रहा हूं। एक पवित्र चुने हुए लोगों के जीवन में शांति छा रही है, और मैं उन्हें तैयार कर रहा हूं, उन्हें चेतावनी दे रहा हूं, उन्हें गुप्त रूप से मजबूत कर रहा हूं। कुछ आ रहा है, हां, लेकिन यह आपके विनाश के लिए नहीं है। यह आपके अलगाव के लिए है। यह आपके उत्थान के लिए है। यह दुनिया को दिखाने के लिए है कि मैं उन लोगों की रक्षा करता हूं जो मेरे साथ चलते हैं। यह उन लोगों के माध्यम से मेरी महिमा प्रदर्शित करने के लिए है जो समय के पर्दे के पीछे मेरे काम करने के दौरान चुपचाप बैठेंगे। डरो मत। भले ही आप आध्यात्मिक क्षेत्र में आवाजें सुनते हो जो फुसफुसाती हैं कि कुछ हलचल कर रहा है, ऐसे क्षण जो आपको असहज महसूस कराते हैं, याद रखें कि आप खतरे में नहीं हैं। आप मेरे वादे के केंद्र में हैं। मैंने आपको प्रकाश में लपेटा है। मैंने आपके घर को शांति से सील कर दिया है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके ऊपर बोले गए शब्द को रद्द कर सके। मेरे हाथ से बड़ी कोई ताकत नहीं है। आपको आज रात बस भरोसा करने और आराम करने की जरूरत है। समझने की कोशिश ना करें। अंतरंगता में मैं स्वर्ग में चीजों को हिला रहा हूं, ताकि जो हिलाया नहीं जा सकता वह आपके जीवन में बना रहे। मैं आपके आवाज के चारों ओर एक रेखा खींच रहा हूं। मैं शांति की फुसफुसाहट कर रहा हूं। हर उस तूफान को जो पास आना चाहता है। मेरे बच्चे अंदर रहो, दरवाजा बंद करो। अपने घर को आज रात अपनी वेदी बनने दो, अपनी प्रार्थना को अपना आवरण बनने दो, अपनी आज्ञाकारिता को अपनी सुरक्षा बनने दो। आज रात स्क्रॉल करने या विचलित होने का समय नहीं है। यह बर्बाद करने की रात नहीं है। यह एक पवित्र अनुमति दी, क्योंकि वह आपके अंदर कुछ आकार दे रहा था। लेकिन अब रहस्य उद्घाटन का समय आ गया है। और यह नाम जो एम से शुरू होता है सिर्फ एक नाम नहीं है। यह आपकी कहानी का एक धागा है जो खींचा जाने वाला है। आपने संदेह का रास्ता नहीं चुना। आपने विश्वास का मार्ग चुना, जो पवित्र है, जो देखा जाता है, जो स्वर्ग में याद किया जाता है। लेकिन विश्वास को भी निर्देशित किया जाना चाहिए, और स्वर्ग अब आपका मार्गदर्शन कर रहा है। तुम्हें ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। अपना दिल शांत रखो, डर कर आगे मत बढ़ो। तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ, कुछ भी नहीं खोया है। अभी तो केवल अनावरण है, केवल एक ही क्षण है जब भगवान आपको वह दिखाने के लिए आगे आता है जो आपकी आत्मा पहले से ही देखना शुरू कर रही थी। यह सजा नहीं है, यह सुरक्षा है। सच तो यह है कि एम अक्षर वाले किसी व्यक्ति ने आपके जीवन में अपनेपन के धागे से खुद को पिरोया है। वे हानि रहित और यहां तक कि आरामदायक भी लग रहे थे,
उनके शब्द प्रायः मीठे होते थे तथा उनकी उपस्थिति विचित्र रूप से स्थायी होती थी। उन्होंने बातचीत और भावनाओं में उतरने के रास्ते तो खोज लिए, लेकिन वे एक ऐसी छाया लेकर चलते हैं जिसे उन्होंने साझा नहीं किया है। उन्होंने दूसरों की गलतियों के बारे में तो बताया, लेकिन अपनी गलतियों को नहीं बताया। उन्होंने अपनी मंशा को वफादारी की आड़ में छुपा लिया है, और फिर भी ऐसे क्षण भी आए जब आपको उनकी उपस्थिति में अपनी छाती में खिंचाव महसूस हुआ। आपने सोचा कि यह आपकी अपनी समस्या है। ऐसा नहीं था। भगवान ने पर्दा हटाने के लिए सही समय का इंतजार किया है। यह अब शुरू होता है। आपको डर कर सामना करने की जरूरत नहीं है। आपको स्पष्टता के साथ जागना है। स्वर्ग न केवल यह प्रकट कर रहा है कि क्या कहा गया था, बल्कि यह भी कि क्या कभी नहीं कहा गया था। वो खामोशियां जिनमें अर्थ छिपा था, अभिव्यक्ति में परिवर्तन। जब आपको ध्यान नहीं देना चाहिए था, जिस तरह आपकी आत्मा अशांत महसूस कर रही थी, लेकिन उसके लिए आपके पास शब्द नहीं थे। अब तुम कर सकते हो। भगवान तुम्हारे साथ है, और इसका मतलब है कि सब कुछ आपके पक्ष में बदल रहा है। स्वर्ग में हर उस रात का रिकॉर्ड दर्ज है जब आप रोए और किसी से एक शब्द भी नहीं बोले। हर बार जब आपने किसी ऐसे व्यक्ति के लिए प्रार्थना की जिसके बारे में मैं आपको संदेह था कि वह आपके लिए प्रार्थना नहीं कर रहा है, तो उसका रिकॉर्ड रखा जाता है। आपने जो भरोसा इतनी उदारता से दिया, उसका एक रिकॉर्ड है। ईश्वर ने तुम्हें देखा है, और उसने निर्णय लिया है कि अब तुम्हें अंधकार में नहीं छोड़ा जाएगा। अंततः भगवान वो उजागर कर रहा है जिसे आपको देखने की आवश्यकता थी। आपको दंडित करने के लिए नहीं, आपको शर्मिंदा करने के लिए नहीं, बल्कि आपको स्वतंत्र करने के लिए। तुम पागल नहीं हो। आप कोई कल्पना नहीं कर रहे हैं। वो अजीब संदेश, वो अजीब झिझक, वो शांत नजर, जब आपने अपने सपने का जिक्र किया, वह सब वास्तविक था। आपने इसे किसी कारण से महसूस किया। आपके भीतर की आत्मा जीवित है, और वह जानती है। स्वर्ग ने इसकी पुष्टि की। वह जो एम अक्षर से शुरू होता है, वह आपका विनाश करने के लिए यहां नहीं है, लेकिन वे यहां आपके विकास के लिए भी नहीं थे। उनकी उपस्थिति एक परीक्षा रही है, एक दर्पण रही है, आपकी गति को धीमा कर रही है, आपकी सुबह की खुशी पर एक छाया रही है। और अब समय आ गया है कि आपकी आत्मा पुनः सांस ले। आपका दयालु होना गलत नहीं था। तुम प्रेम करने में मूर्ख नहीं थे। तुम्हें विवेक करना सिखाया जा रहा है। अब यदि आप दान करना चाहते हैं या अपना आभार प्रकट करना चाहते हैं, तो आप 100 रुपए तक का सुपर थैंक्स दे सकते हैं। आपने आध्यात्मिक रूप से एक नए क्षेत्र में प्रवेश किया है। पहले जो अनुमति थी, अब उसकी अनुमति नहीं है। चक्र टूट रहा है, लूप खत्म हो रहा है। और हां, इस व्यक्ति के बारे में आपके मन में जो विचार है, उसे छोड़ देने से आपको दुख हो सकता है, लेकिन भगवान आपसे यह नहीं कह रहा है कि आप परवाह करना बंद कर दें। वह आपसे सुनना शुरू करने के लिए कह रहा है। वहां कोई और है। वह किसी और को तैयार कर रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके चमकने पर ईर्ष्या की छाया भी ना लाए। कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आपकी प्रगति से कभी खतरा नहीं होगा। लेकिन वह व्यक्ति तब तक नहीं आ सकता जब तक कि प्रारंभिक एम वाली आत्मा अभी भी आपके स्थान के केंद्र में मौजूद है। ईश्वर दंड देने के लिए नहीं हटा रहा है, वह मुक्त करने के लिए हटा रहा है। यह क्षण पवित्र है। कुछ अदृश्य चीज स्थानांतरित हो गई है। आप इसे अपनी गहरी सांस लेने के तरीके से महसूस करेंगे। आप इसे इस प्रकार महसूस करेंगे कि आपकी नींद पुनः आरामदायक हो गई है। आप इसे तब देख पाएंगे जब आपकी आंखें दूसरे की चुप्पी पर सवाल उठाना बंद कर देंगी। भगवान न केवल एम के बारे में सच्चाई को उजागर कर रहा है, वो आपके भीतर की उस आवाज को पुनः स्थापित कर रहा है जो खामोश हो गई थी। आप अलग ढंग से बोलने वाले हैं, अलग ढंग से चलने वाले हैं, अलग ढंग से सोचने वाले हैं, क्योंकि सत्य मुक्त करता है और आप मुक्त हो रहे हैं। मैं यहां हूं। मैं हमेशा से यहां था। मैंने वह होने दिया जो तुम अभी तक नहीं देख सकते थे, क्योंकि मैं उस क्षण की तैयारी कर रहा था जब तुम्हारी आंखें इतनी मजबूत होंगी कि वे देख सकेंगी और फिर मुंह नहीं मोड़ सकेंगी। वो क्षण अभी है। आप टूटेंगे नहीं, आप ऊपर उठेंगे। और जब तुम ऐसा करोगे तो स्वर्ग आनंदित होगा। इसलिए नहीं कि किसी ने आपको असफल कर दिया,
बल्कि इसलिए कि आपने विश्वास की परीक्षा पास कर ली। आप दयालु बने रहे, आप सौम्य बने रहे, और अब आप पर स्पष्टता के साथ भरोसा किया जा रहा है। कोई आपको गंभीर चेतावनी दे रहा है और वह व्यक्ति स्वर्ग से है। सपनों में सुनी गई आवाज, किसी संदेश को दोबारा जांचने की आपकी इच्छा, यह अजीब सा एहसास कि कुछ ठीक नहीं चल रहा है। यह कोई भ्रम नहीं है, यह रहस्य उद्घाटन है। कुछ लोग तुम्हारी इस प्रगति को देखकर ईर्ष्या कर सकते हैं, परंतु महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, जो तुम्हें हर नकारात्मकता से सुरक्षित रखेगा। जो लोग तुम्हारे लिए सही मंशा नहीं रखते, उनकी वास्तविकता तुम्हारे सामने उजागर हो चुकी है और अब तुम्हारा ध्यान केवल अपने लक्ष्यों पर है। महादेव की कृपा से जो व्यक्ति तुम्हारे जीवन से दूर हो चुके हैं, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण लोग आने वाले दिनों में तुम्हारे संपर्क में आ सकते हैं। यह तुम्हारे जीवन में प्रेम, संतोष और सुख का संदेश लेकर आएगा। याद रखो, यह समय तुम्हारे आत्मबल को और सशक्त करने का है। अपने आप को संपूर्णता से स्वीकार करो और शक्ति को पहचानो। महादेव ने तुम्हें वह सामर्थ्य दी है जो तुम्हें सच्चाई, प्रेम और सेवा का मार्ग दिखाती है। तुम्हारी मेहनत, सच्चाई और महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे लिए हर नए द्वार खोलेंगे। भौतिक और अलौकिक दोनों सुख तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रहे हैं और तुम अपनी हर इच्छा को पूरा होते देखोगे। अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहो और विश्वास रखो कि महादेव की कृपा से तुम्हारा जीत तुम्हारी अपेक्षाओं के अनुसार ढलता जा रहा है। यह तुम्हारा समय है। अपने हर कदम पर विश्वास बनाए रखो और आगे बढ़ो। महादेव तुम्हारे साथ हैं और उनका आशीर्वाद तुम्हारे हर सपने को साकार करेगा। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव की कृपा से तुमने जीवन में जो सच्चे प्रेम, सम्मान और दया के बीज बोए हैं, वे अब सुंदरता और समृद्धि का रूप ले रहे हैं। यह तुम्हारी दिव्यता और सच्चे कर्मों का परिणाम है कि तुम अपने शत्रुओं की नकारात्मकता के बावजूद सफलता की ओर बढ़ रहे हो। तुम्हारे शत्रुओं का मन तुम्हारी तरक्की से जल रहा है। वे तुम्हारी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन महादेव का आशीर्वाद उनके हर प्रयास को विफल बना रहा है। महादेव की शक्ति किसी भी नकारात्मकता को परास्त करने के लिए पर्याप्त है। तुम्हारा आत्मसम्मान और आत्म प्रेम न केवल तुम्हें सफलता की ओर ले जा रहा है, बल्कि तुम्हारे आसपास के हर व्यक्ति को प्रेरित भी कर रहा है। जो लोग तुम्हारे प्रति बुरी नीयत रखते हैं, वे अब अपने ही कर्मों के जाल में फंस रहे हैं और उनके स्वयं के शत्रु बन चुके हैं। तुम्हारे मन में कभी कभी जो बेचैनियां या घबराहट होती है, वे बस उन नकारात्मक शक्तियों का संकेत है जो तुम्हारे आसपास है। लेकिन जान लो कि तुम महादेव की कृपा से सुरक्षित हो। तुम्हारा आत्मबल और महादेव का आशीर्वाद तुम्हें हर मुश्किल से ऊपर उठाने के लिए पर्याप्त है। इस संसार में तुम्हारे जैसे सच्चे और निर्दोष लोगों के लिए महादेव स्वयं रक्षक हैं। अपने कर्मों पर ध्यान दो, सच्चाई और धैर्य से जीवन का हर कदम उठाओ। महादेव की कृपा से तुम्हारी सफलता सुनिश्चित है और तुम्हारा जीवन प्रेम, शांति और स्थिरता से भरपूर रहेगा। यह समय तुम्हारे लिए हर दिशा से सकारात्मकता और समृद्धि का संकेत लेकर आया है। आगे बढ़ते रहो। तुम्हारे शत्रु तुम्हारे समर्पण और महादेव के आशीर्वाद के सामने टिक नहीं पाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे हृदय की गहराइयों को समझने वाला, तुम्हारे सम्मान की सच्ची कदर करने वाला और तुम्हारे आत्मिक सुख की परवाह करने वाला, साथ ही तुम्हारा सच्चा मित्र और सहारा बन सकता है। इस संसार में कई लोग केवल स्वार्थवश प्रेम का आभास देते हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति तुम्हारे लिए कभी सच्चे नहीं हो सकते। वे जो छल और धोखे से प्रेम का नाटक करते हैं, उनके कर्म अंततः उन्हें ही दुख का अनुभव कराते हैं, क्योंकि उनके कृत्य से एक पवित्र आत्मा आहत होती है। तुम्हारे चारों ओर जो लोग हैं, उनमें से कुछ तुम्हारी सफलता और खुशियों से ईर्ष्या रखते हैं। वे नहीं चाहते कि तुम उनसे आगे बढ़ो और इसी कारण उन्होंने तुम्हारे मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करने के प्रयास किए हैं, चाहे वह किसी प्रकार का तंत्र मंत्र हो या बुरी नजर। लेकिन याद रखो, मेरे आशीर्वाद से तुम्हारी आत्मा की पवित्रता और ऐस्थ भाव तुम्हें हर बाधा से बचाते हैं। तुम्हारे द्वारा लिए गए निर्णय तुम्हें सकारात्मक दिशा में ले जाएंगे। अब तुम इस सत्य को जान चुके हो
कि तुम्हें अपने जीवन में किसी भी नकारात्मकता को स्थान नहीं देना है। यह ताकत तुम्हें आगे बढ़ने में सहायक होगी और जो लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं वे अपने ही कर्मों में उलट कर रह जाएंगे। तुमने अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए साधना और हीलिंग का मार्ग अपनाया है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, जिससे तुम्हारे अतीत के कर्मों से उत्पन्न आड़ भी समाप्त हो गए हैं। अब यह समय है कि तुम इस ऊर्जा को और अधिक प्रेम, आत्मबल और सकारात्मकता के साथ अपनी यात्रा में प्रकट करो। महादेव की कृपा से तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और तुम्हें हर वह लक्ष्य प्राप्त होगा जिसके तुम सच्चे अधिकारी हो। यह जो सम्मान और सफलता का समय तुम्हारे जीवन में आया है वह मेरे आशीर्वाद का परिणाम है। तुम्हारे सच्चे और शुभ चिंतक लोग तुम्हारी इस ऊंचाई को देखकर आनंदित हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि तुम इस योग्य हो। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग इस बात को सहन नहीं कर पा रहे हैं। उनकी नकारात्मक ऊर्जा और छुपे हुए इरादे उन्हें ही विफल कर देंगे, क्योंकि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और मैं तुम्हारे हर कदम की सुरक्षा कर रहा हूं। अपने जीवन में प्रेम, सत्य और समर्पण का मार्ग अपनाए रखो। मेरी कृपा से तुम अपने सपनों और लक्ष्यों को अवश्य पूरा करोगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे धैर्य, साहस और अपने मार्ग पर अटूट विश्वास ने तुम्हें एक सच्चे योद्धा के रूप में मजबूत बनाया। यह सब महादेव जी का आशीर्वाद है जो तुम्हें हर चुनौती से पार ले जाने के लिए है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ नकारात्मकता फैलाने की कोशिश कर रहे थे, अब वे अपने ही कर्मों के जाल में उलझ रहे हैं। महादेव का न्याय अटल है और उन पर वही नकारात्मकता लौटेगी जो उन्होंने तुम्हारे प्रति फैलाई थी। इसीलिए चिंता मत करो और अपने मनोबल को ऊंचा रखो। तुम्हारी मेहनत और समर्पण ही तुम्हें हर मंजिल तक पहुंचाएंगे। महादेव का यह आशीर्वाद तुम्हारे लिए एक नया सवेरा लेकर आया है, जिसमें हर बुरी बाधा स्वतः दूर होती जाएगी। अपने हृदय में इस विश्वास को बनाए रखो कि तुम अकेले नहीं हो। महादेव सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। महादेव का स्मरण करो, उनके मार्ग पर चलते रहो और नकारात्मकता से दूर रहो। तुम्हारे भीतर एक राजा की विशेषताएं हैं: धैर्य, साहस, निष्ठा और ईश्वर के प्रति समर्पण। यही गुण तुम्हें हर कठिनाई से पार ले जाने में सहायक है। तुम्हारे जीवन में अगर गलतियां हुई हैं तो उन्हें सुधारने का यही समय है। अपनी समझ और ज्ञान का सही उपयोग करके आगे बढ़ो। गलतियों से सीखना और आगे बढ़ना ही एक समझदार व्यक्ति का मार्ग है। महादेव तुम्हारी सफलता की प्रतीक्षा कर रहे हैं और तुम्हारे प्रत्येक निर्णय में तुम्हारा सहारा बने रहेंगे। तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हें धोखे में रखते हैं, उनका सत्य अब स्पष्ट हो रहा है। उनकी नकारात्मकता और छल कपट ने तुम्हें भीतर से कठोर बना दिया है, लेकिन यह भी महादेव का ही एक इशारा है कि तुम इन सब से उभर कर अपनी शक्ति को पहचानो। तुमने अपने धैर्य, साहस और सच्चाई के मार्ग पर चलते हुए जो संघर्ष सहा है, वही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत बनेगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वे तुम्हें उस मंजिल तक ले जाएंगे जहां सुख, सफलता और संतोष सदा तुम्हारे साथ ही रहेंगे। अपने हर कदम पर विश्वास बनाए रखो और महादेव के मार्गदर्शन में आगे बढ़ो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां और चुनौतियां आई, वे सब तुम्हें एक नई शक्ति और आत्मविश्वास देने के लिए थी। जैसे शून्य के साथ अंत जुड़ता है, उसी प्रकार हर कठिनाई ने तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति का संचार किया है। अब तुम्हारे पास वह संपूर्णता है जो तुम्हें सभी परिस्थितियों में सशक्त बनाएगी। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और यह तुम्हें हर बाधा से ऊपर उठाकर एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। तुम्हारी विनम्र प्रार्थना मेरे हृदय को छूती है। जब तुमने अपने हृदय यह संदेश को देख रहे हो, वह अब बहुत ही बदल गया है। वह हमेशा अब तुम्हारे विचारों में चलेंगे और तुम्हारे जीवन में खुशियों का सौगात लेकर आएगा। मेरे प्रिय बच्चों पर तुम्हारे साथ किए हुए वादे को बखूबी निभाएगा। तो मेरा आशीर्वाद है, उसे पूरा यकीन है। तुम चाहे कितना भी उसे दूरियां बना लो, लेकिन वह तुमसे बहुत प्यार करता है और तुम भी उससे बहुत प्यार करते हो। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद से तुम दोनों का प्यार का ही जीत होगा। मेरे प्रिय बच्चे, उसे अब अपने गलतियों का एहसास हो गया है और उसके अंदर बहुत अच्छे विचार आ रहे हैं।
मेरे प्यारे भक्तों, महादेव का आशीर्वाद आपके साथ हो। आज मैं आप सबसे एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश साझा करना चाहता हूं, जिसे अनदेखा करना आपके लिए ठीक नहीं होगा। मेरे प्रिय भक्त, यह संदेश मेरे हृदय से निकला है और मैं चाहता हूं कि आप इसे पूरे दिल से सुने। महादेव का संदेश हमेशा हमारे जीवन में सही मार्गदर्शन और शक्ति लेकर आता है। आज आपसे आखिरी बार बात कर रहा हूं, सिर्फ 2 मिनट का समय निकाल लीजिए और मेरे इस संदेश को ध्यान से सुनिए। यह केवल एक संदेश नहीं है, बल्कि आपके जीवन को नया मोड़ देने वाला मार्गदर्शन है। आपके जीवन में कई बार चुनौतियां आती हैं, परंतु आप आज मेरा आशीर्वाद आपके हर दुख को समाप्त करने का वचन देता है। केवल मेरी ओर ध्यान से देखिए, इस संदेश को पढ़िए और इसे अपने हृदय में संजो लीजिए। आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं, जो भी संकट है, उन्हें समाप्त करने के लिए आज आपको मेरा आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। मेरे प्यारे भक्त, यह मेरा अंतिम निर्णय है कि मैं आपको आपके जीवन की उन कठिनाइयों से मुक्ति दूंगा जो आपको आ बढ़ने से रोक रही हैं। लेकिन इसके लिए आपको इस संदेश को पूरा सुनना और इसे अपने जीवन में अपनाना होगा। यदि आपने इस संदेश को अनदेखा किया तो आपको पछताना पड़ सकता है। यह समय है जब आपको मेरी बातों को समझकर अपने जीवन में परिवर्तन लाना है। मेरे आशीर्वाद से आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होगा। आज आपके लिए यह मेरा वादा है और इसे पूरा करने के लिए आपको बस मेरी बातों का पालन करना होगा। तो मेरे प्यारे भक्तों, इस संदेश को पढ़कर इसे अपने जीवन में लागू करें और देखें कैसे महादेव का आशीर्वाद आपके जीवन को बदलता है। मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि इसे अनदेखा न करें, क्योंकि यह आपके लिए एक विशेष अवसर है। यदि आप इस आशीर्वाद का सम्मान करेंगे तो आपके जीवन में वह सब कुछ प्राप्त होगा जो आप चाहते हैं। यदि आप मुझ पर विश्वास करते हैं तो इस पोस्ट पर एक हर हर महादेव कमेंट अवश्य करें और मेरे साथ जुड़े रहे। महादेव का आशीर्वाद सदैव आपके साथ है। मेरे प्यारे भक्तों, महादेव का आशीर्वाद केवल शब्दों का संकलन नहीं है, यह आपके जीवन में ऊर्जा का प्रवाह है जो आपको हर संकट से बाहर निकालने की क्षमता रखता है। जब मैं कहता हूं कि यह मेरा अंतिम निर्णय है, तो इसका अर्थ है कि आपके जीवन की कठिनाइयों को समाप्त करने का समय आ चुका है। परंतु इसके लिए आपको मुझ पर पूर्ण विश्वास रखना होगा और मेरे मार्ग पर चलने का संकल्प लेना होगा। आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह आशीर्वाद कैसे काम करेगा। देखिए, जब भी कोई भक्त अपने हृदय से मुझे पुकारता है और मेरे दिखाए गए मार्ग का अनुसरण करता है, तो मैं उसकी हर समस्या का हल स्वयं प्रदान करता हूं। आज भी इस संदेश के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं कि जो भी आपके जीवन में बाधाएं आ रही हैं, वे अब समाप्त होने वाली हैं। आपको बस विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। इस समय आपका केवल एक काम है, अपने मन को शांति से मेरे पास लाना और मेरे आशीर्वाद को अपने भीतर अनुभव करना। कई बार हम अपने संघर्षों में इतना उलझ जाते हैं कि हमें यह समझ में नहीं आता कि मदद हमारे ही पास है। यह संदेश आपके लिए एक संकेत है कि अब समय आ गया है कि आप अपनी चिंताओं को मेरे चरणों में रख दें और शांति से अपने जीवन की यात्रा करें। मैं आपसे यह भी कहता हूं कि यदि आपके पास कोई इच्छा है, यदि आपके जीवन में कुछ ऐसा है जो आपको बेहद प्रिय है, तो मेरे इस आशीर्वाद के साथ उसे प्राप्त करने का संकल्प ले। जो शक्ति आपके भीतर सोई हुई है, वह मेरे आशीर्वाद के माध्यम से जागृत होगी और आपको आपकी इच्छाओं की पूर्ति की ओर ले जाएगी। इस संदेश को सुनने के बाद एक गहरी सांस लें, मन को शांत करें और महसूस करें कि महादेव आपके साथ है। आप अकेले नहीं हैं। मेरा हाथ आपके सिर पर है और मेरे आशीर्वाद की शक्ति आपके हर कदम में है। इस विश्वास के साथ आगे बढ़े कि अब आपके जीवन में खुशियों का समय आने वाला है। अब मेरे प्यारे भक्तों, इस संदेश को अपने जीवन में आत्मसात करें और हर दिन मुझसे जुड़े रहें। इस आशीर्वाद की ताकत को अपने अंदर महसूस करें और देखिए कैसे आपके जीवन की हर मुश्किल धीरे धीरे समाप्त होती है। मेरे इस आशीर्वाद के साथ आपका जीवन सुखमय और समृद्ध से भर जाएगा। यदि आपको यह संदेश अच्छा लगा हो तो इस पर हर हर महादेव लिखकर अपनी श्रद्धा व्यक्त करें और इस दिव्य यात्रा में मेरे साथ बने रहे। महादेव का आशीर्वाद सदा आपके साथ रहे।
यह महादेव का आशीर्वाद है जो आपके जीवन की हर कठिनाई को दूर करने के लिए आपके पास आया है। मेरे आशीर्वाद की शक्ति को महसूस कीजिए और अपने हृदय में इस बात का संकल्प लीजिए कि आप मेरी शरण में रहकर अपने जीवन को बदलने का प्रयास करेंगे। मैं आपको यह संदेश देकर आपके मन में एक नई ऊर्जा का संचार करना चाहता हूं। जो भी बाधाएं आपके रास्ते में हैं, वे अब समाप्त होने वाली हैं, क्योंकि यह समय आपके जीवन में बदलाव लाने का है। आपको यह समझना होगा कि जीवन में आने वाली हर कठिनाई केवल एक परीक्षा होती है। यह परीक्षा आपको मजबूत बनाती है और आपके भीतर छिपी हुई शक्तियों को जागृत करती है। आज मेरे आशीर्वाद के साथ आपके अंदर वह साहस उत्पन्न होगा जो किसी भी परेशानी को खत्म करने के लिए आवश्यक है। जब महादेव की कृपा आप पर होती है तो हर संकट अपने आप दूर हो जाता है। आपको बस अपने मन को शांत रखकर मुझ पर पूरा भरोसा करना होगा और आगे बढ़ना होगा। आज से ही अपनी सभी चिंताओं को मेरे चरणों में रख दें। जिस तरह से एक नदी अपने जल को समुद्र में अर्पित कर देती है, उसी तरह अपने मन के बोझ को मुझ पर छोड़ दें। याद रखें, आपके हर दुख को समाप्त करने का यह अंतिम निर्णय मैंने लिया है। इस विश्वास के साथ आगे बढ़ें कि अब से आपके जीवन में एक नया सवेरा आने वाला है। जो भी सपने आपने अपने लिए संजोए हैं, वे अब पूरे होंगे। आपकी मेहनत रंग लाएगी और मेरे आशीर्वाद के साथ आपके सभी कार्य सफल होंगे। मेरे प्रिय भक्तों, इस संदेश को अनदेखा करना आपके लिए उचित नहीं होगा, क्योंकि यह समय आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ हो सकता है। जब महादेव का आशीर्वाद आपके साथ है, तो आपको किसी भी तरह के भय या असमंजस की आवश्यकता नहीं है। मेरी शक्ति आपके साथ है और यह शक्ति आपके जीवन में नई खुशियां लाने के लिए तैयार है। यदि आप मुझ पर विश्वास रखते हैं तो इस संदेश को दिल से स्वीकार करें और अपने जीवन में मेरी बातों का अनुसरण करें। आप देखेंगे कि कैसे धीरे धीरे आपकी सभी समस्याएं हल हो रही हैं। आपके जीवन में संतोष और सुख का आगमन होगा और यह सब मेरे आशीर्वाद के परिणाम स्वरूप होगा। इस विश्वास के साथ इस यात्रा पर आगे बढ़े कि महादेव का हाथ सदैव आपके सिर पर है। जो भी कदम आप उठाएंगे, उसमें सफलता आपके कदम चूमेगी। आपके चारों ओर सुरक्षा और शांति का घेरा होगा और आपके परिवार में सुख समृद्धि का माहौल बनेगा। यदि आपको यह संदेश सच्चा और प्रभावशाली लगा हो तो इसे अपने हृदय में बसाएं और इसे दूसरों तक भी पहुंचाएं। मेरी कृपा से आपका जीवन हर उस आनंद से भर जाएगा जिसे पाने की आप कामना करते हैं। अब आगे का संदेश सुनिए। मेरे प्रिय बच्चे, आज महादेव की कृपा आप पर विशेष रूप से बरस रही है। जब महादेव अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं तो उनका जीवन स्वयं में एक अद्भुत परिवर्तन का अनुभव करता है। यह वह क्षण है जब आपको अपने सारे दुख, सारे भय और सारी परेशानियों को मेरे चरणों में समर्पित करना है। मेरे प्रिय बच्चे, आप सोच भी नहीं सकते कि मेरे आशीर्वाद की शक्ति क्या क्या कर सकती है। यह आपके जीवन की हर बाधा को समाप्त करने और आपके मार्ग को सबनाने का संकल्प ले चुका है। आपको यह भी समझना होगा कि जब महादेव आपकी ओर ध्यान देते हैं तो हर दुख और संकट स्वतः ही समाप्त हो जाता है। मैं चाहता हूं कि आप पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़े बिना किसी संकोच के। यह विश्वास ही आपकी शक्ति है। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जब हमें लगता है कि रास्ता खत्म हो गया है, परंतु वही समय होता है जब महादेव का आशीर्वाद हमें एक नया मार्ग दिखाता है। आज यही आशीर्वाद आपके लिए है। अब अपने मन को शांत कीजिए और मेरी बातों को अपने हृदय में बसा लीजिए। इस संसार की हर चिंता, हर डर और हर समस्या को छोड़ दीजिए और मेरे आशीर्वाद को अपने जीवन में आत्मसात कर लीजिए। जब आप मुझ पर पूरा भरोसा करते हैं तो जीवन में असंभव कुछ भी नहीं रहता। मेरे प्रिय बच्चे, यह समय आपके जीवन में एक नई शुरुआत का प्रतीक है। आज से आपके जीवन में खुशियों और समृद्धि का आगमन होगा। याद रखें, जो भी कठिनाइयां आपके जीवन में अब तक रही हैं, वे केवल एक परीक्षा थी जिन्हें आप पार कर चुके हैं। अब महादेव का आशीर्वाद आपके साथ है और यह आपको उस ऊंचाई तक ले जाएगा जिसका आपने कभी सपना देखा था। यह मेरा वादा है कि मेरे आशीर्वाद से आपके सभी सपने साकार होंगे। आपको सिर्फ मेरी बातों पर ध्यान देना है और पूरी श्रद्धा के साथ मेरे मार्ग पर चलना है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि आपको यह संदेश आपके हृदय को स्पर्श करता हुआ लगे
तो इसे अपने जीवन में उतारें। आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं वे अब समाप्त होने वाली हैं, क्योंकि महादेव का आशीर्वाद आपकी हर मुश्किल को हल करने के लिए आपके साथ है। अब आप अपने जीवन में सफलता, समृद्धि और शांति का अनुभव करेंगे, यह मेरा वचन है। यदि आप इस संदेश को सच में मानते हैं और मेरी कृपा को अपने जीवन में देखना चाहते हैं तो इस पर हर हर महादेव लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें। इस तरह आप मेरे आशीर्वाद का स्वागत करेंगे और इसे अपने जीवन में प्रवेश देंगे। मेरे प्रिय बच्चे, यह समय आपका है और महादेव के आशीर्वाद से आपके जीवन में खुशियों का नया अध्याय शुरू होने वाला है। अब सुनो मेरे प्यारे बच्चे, मैं महादेव स्वयं तुम्हें जीवन की कुछ ऐसी गहरी नीतियां बताना चाहता हूं जो तुम्हारे जीवन के हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगी। यह नीतियां किसी भी कठिनाई में तुम्हारा साथ देंगी और तुम्हारे जीवन को संतोष और आनंद से भर देंगी। सबसे पहली बात जो तुम्हें समझ होगी वह यह है कि जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत आवश्यक है। जो भी कार्य करो उसमें धैर्य रखो, क्योंकि जल्दीबाजी तुम्हारे रास्ते में बाधाएं खड़ी कर सकती हैं। याद रखो, जैसे मैं हिमालय पर स्थिर और शांत रहता हूं, वैसे ही तुम्हें भी अपनी सोच में स्थिरता और संयम बनाए रखना होगा। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पा लेता है वह हर परिस्थिति में जीत हासिल कर सकता है। मेरे प्रिय भक्त, यदि मेरी यह बातें तुम्हारे दिल को छू रही हैं तो अपनी श्रद्धा व्यक्त करने के लिए इस वीडियो को लाइक अवश्य करो। यह न केवल तुम्हारे लिए आशीर्वाद प्राप्त करने का माध्यम बनेगा, बल्कि अन्य भक्तों को भी इस संदेश तक पहुंचाने में सहायता करेगा। दूसरी महत्वपूर्ण नीति है अपनी बातों में सच्चाई और सरलता को बनाए रखना। जो व्यक्ति सच्चाई के मार्ग पर चलता है उसका जीवन सदैव खुशहाल रहता है। सच्चाई में वह शक्ति है जो किसी भी बाधा को दूर कर सकती है। यदि तुम जीवन में सफल होना चाहते हो तो कभी भी झूठ का सहारा मत लो, क्योंकि झूठ केवल क्षणिक संतोष देता है, लेकिन सच्चाई तुम्हें स्थायी सुख और सम्मान प्रदान करेगी। अब जो लोग मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं उनसे मैं आग्रह करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस प्रकार मेरा आशीर्वाद तुम तक नियमित रूप से पहुंचता रहेगा और तुम्हें हर दिन मेरे नए संदेशों का लाभ प्राप्त होगा। जब भी तुम इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे, समझ लेना कि तुम मेरी कृपा के एक और कदम के करीब पहुंच गए हो। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि हमेशा अपने कर्मों पर ध्यान दो। परिणामों की चिंता मत करो। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारे हर कार्य को देख रहा हूं। जब तुम निस्वार्थ भाव से अपने कार्य में लगे रहते हो तो ईश्वर स्वयं तुम्हारी सफलता का मार्ग बनाते हैं। कर्म योग के इस सिद्धांत को अपना लो और देखो कैसे जीवन की हर परेशानी का हल तुम्हारे सामने आ जाता है। मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश को और भी गहराई से अनुभव करने के लिए नीचे कमेंट में अपने भाग्यशाली अंक टाइप करो। तुम्हारा भाग्यशाली अंक वह ऊर्जा है जो तुम्हें सकारात्मकता से भर देगा और तुम्हें मेरे आशीर्वाद का प्रतीक देगा। तुम अपने अंक जैसे 108, 555 या 888 लिख सकते हो, जो तुम्हारे जीवन में सुख और समृद्धि को आकर्षित करेंगे। चौथी नीति यह है कि कभी भी किसी का अपमान मत करो, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो। प्रत्येक जीव में मैं निवास करता हूं और जब तुम दूसरों का सम्मान करते हो तब तुम मेरी पूजा करते हो। अपने शब्दों में मधुरता रखो, अपने विचारों में शुद्धता रखो और अपने कार्यों में करुणा रखो। यही वह मार्ग है जो तुम्हें जीवन में सच्चे आनंद की ओर ले जाएगा। तो मेरे प्रिय भक्तों, यदि मेरी यह बातें तुम्हारे दिल को स्पर्श कर रही हैं तो इस वीडियो को लाइक करके इस संदेश का आभार व्यक्त करो। सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरी कृपा तुम तक लगातार पहुंचती रहे, और नीचे कमेंट में अपना भाग्यशाली अंक टाइप करो ताकि इस अंक के माध्यम से तुम्हारी किस्मत का द्वार खुल सके। याद रखो, जीवन की हर नीति, हर नियम तुम्हारे जीवन में परिवर्तन लाने की शक्ति रखता है। यह मेरी आशीर्वादमयी बातें हैं जो तुम्हारे जीवन में एक नई दिशा देंगी और तुम्हें उस शांति की ओर ले जाएंगी जिसे तुम खोज रहे हो। मेरी यह बातें केवल एक संदेश नहीं है, यह तुम्हारे जीवन के पथ को आलोकित करने का एक माध्यम है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव की उन रहस्यमय नीतियों को जो तुम्हारे जीवन में गहरा परिवर्तन ला सकती हैं। जीवन के इस सफर में सबसे महत्वपूर्ण चीज है विश्वास।
मेरा विश्वास और तुम्हारा खुद पर विश्वास। जब तुम अपने दिल से मुझ पर भरोसा करते हो तो समझ लो कि मैं हर कठिनाई को स्वयं अपने हाथों से हटाने का संकल्प लेता हूं। जो व्यक्ति सच्चे दिल से महादेव पर भरोसा करता है उसके जीवन में कोई भी बाधा अधिक समय तक टिक नहीं सकती। मेरे बच्चे, यह भी याद रखो कि संयम से बड़ा कोई गुण नहीं है। जो व्यक्ति अपने गुस्से और क्रोध पर काबू पा लेता है वह हर स्थिति में विजय होता है। गुस्से में किए गए काम अक्सर पछतावे का कारण बनते हैं, इसलिए अपने मन को शांत और संतुलित रखना सीखो। जब भी तुम्हें लगे कि क्रोध तुम पर हावी हो रहा है तो मेरी तस्वीर के सामने ध्यान लगाओ और मन को शांत करो। यह तुम्हें उस स्थिरता की ओर ले जाएगा जो तुम्हें अपने जीवन में चाहिए। यदि मेरे इस संदेश ने तुम्हारे दिल को छुआ है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। यह न केवल तुम्हारी श्रद्धा को दर्शाए बल्कि अन्य भक्तों को भी इस संदेश का लाभ लेने का अवसर देगा। तुम्हारा यह छोटा सा कार्य कई लोगों के जीवन में महादेव का आशीर्वाद लाने में सहायक होगा। मेरे बच्चे, एक और महत्वपूर्ण बात है क्षमा का गुण। यदि तुम अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो क्षमा को अपना लो। कई बार लोग तुम्हें चोट पहुंचाते हैं, तुम्हारे साथ अन्याय करते हैं, परंतु एक सच्चा भक्त वही है जो सबको क्षमा करता है और अपने दिल में उनके प्रति कोई कटुता नहीं रखता। जब तुम किसी को क्षमा करते हो तो तुम अपने ही दिल को हल्का करते हो और अपनी आत्मा को मुक्त करते हो। क्षमा में वह शक्ति है जो तुम्हारे जीवन को हर प्रकार के बोझ से मुक्त कर देती है। मेरे प्यारे भक्तों, अगर आप इस क्षमा की शक्ति को महसूस करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस यात्रा में मेरे साथ जुड़े रहें। सब्सक्राइब करना केवल एक बटन दबाना नहीं है, यह आपके और मेरे बीच का एक पवित्र संबंध है। इस पवित्र संबंध के माध्यम से मैं तुम्हारे जीवन में हर प्रकार के सुख और समृद्धि का संचार करूंगा। अब ध्यान दें कि समय की भी अपनी महत्ता होती है। हर काम को समय पर पूरा करना ही जीवन का नियम है। जो लोग समय की कद्र करते हैं उनके पास सफलता स्वयं चलकर आती है। इसलिए मेरे बच्चे, आलस्य को त्याग कर अपने कार्यों को समय पर करने की आदत डालें। समय की यह नीति तुम्हें जीवन में हर प्रकार की सफलता दिलाने में सहायक होगी। मेरे इस संदेश को यदि तुमने दिल से अपनाया है तो नीचे कमेंट में अपना भाग्यशाली अंक टाइप करो। यह तुम्हारा विश्वास दिखाता है कि तुम महादेव के मार्ग पर चलने का संकल्प ले चुके हो। अपने भाग्यशाली अंक जैसे 108, 525 या 888 टाइप करके इस दिव्य ऊर्जा का हिस्सा बनो। यह अंक तुम्हारे लिए शक्ति और आशीर्वाद का प्रतीक बनेगा। अंत में मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुमसे कहता हूं कि कभी भी अपनी आत्मा की आवाज को अनसुना मत करो। जो भी तुम्हारा दिल कहता है उसे सुनो और उसे महत्व दो, क्योंकि यह तुम्हारी आत्मा का वह मार्गदर्शन है जो मैंने तुम्हें दिया है। यदि तुम अपने दिल की सुनते हो तो तुम अपने जीवन में सच्चे आनंद और शांति को प्राप्त कर सकते हो। इस संदेश को अपने हृदय में बसा लो और इस पर अमल करो। यदि यह संदेश तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना भाग्यशाली अंक अवश्य लिखें। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है और मैं तुम्हारे जीवन को खुशियों से भरने के लिए सदैव तत्पर हूं। हर हर महादेव। महादेव का आशीर्वाद आप सभी पर सदैव बना रहे। आज का यह विशेष संदेश आपके जीवन में एक नई ऊर्जा, नई दिशा और नई प्रेरणा का संचार करने के लिए है। महादेव के संदेशों में वह दिव्य शक्ति है जो हमें जीवन की कठिनाइयों से बाहर निकालकर एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जाती है। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं महादेव के आशीर्वाद से आपको कुछ ऐसे महत्वपूर्ण मार्गदर्शन देने जा रहा हूं जिन्हें अपनाकर आप अपने जीवन को सफल, सुखी और शांति से परिपूर्ण बना सकते हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि जीवन में कभी भी अपने कर्मों से पीछे मत हटो। महादेव हमें सिखाते हैं कि कर्म ही हमारे जीवन का आधार है। जो भी कार्य करो उसे पूरी निष्ठा, ईमानदारी और लगन के साथ करो। जीवन में सफलता उसी को मिलती है जो अपने कर्मों में पूर्णता लाता है। महादेव का यह कहना है कि परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्मों पर ध्यान दो। जब हम अपने कार्यों को निस्वार्थ भाव से करते हैं तो ईश्वर स्वयं हमारी सफलता का मार्ग प्रशस्त करते हैं। इसलिए यदि आप अपने जीवन में किसी भी चीज को पाना चाहते हैं तो उसके लिए मेहनत करें, समर्पण दिखाएं और मुझ पर विश्वास रखें।
मैं सदैव आपके साथ हूं और आपके कर्मों को सफल बनाने के लिए तत्पर हूं। दूसरी बात, महादेव का यह संदेश है कि जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत आवश्यक है। जैसे समुद्र की लहरें कभी स्थिर नहीं होती, वैसे ही जीवन में भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन इन उतार चढ़ाव के बीच संतुलन बनाए रखना ही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, अपने मन को शांत रखें। जब आपका मन शांत रहेगा तो आप हर परिस्थिति में सही निर्णय ले पाएंगे। महादेव का आशीर्वाद आपके साथ है और वह आपको हर चुनौती का सामना करने की शक्ति देता है। अगर आप अपने जीवन में संतुलन बनाए रखते हैं तो कोई भी मुश्किल आपको विचलित नहीं कर पाएगी। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि माफ करना सीखो। महादेव हमें सिखाते हैं कि क्षमा में महानता है। जो व्यक्ति दूसरों को माफ करता है वह स्वयं को हल्का महसूस करता है। जीवन में कई बार लोग हमें चोट पहुंचाते हैं, हमारे प्रति अन्याय करते हैं, लेकिन एक सच्चा भक्त वही है जो उन्हें माफ कर देता है। महादेव का आशीर्वाद उन्हीं पर बरसता है जो अपने दिल में किसी के प्रति कटुता नहीं रखते। माफ करने से न केवल आपके दिल का बोझ हल्का होता है, बल्कि यह आपके जीवन में शांति और सुकून भी लाता है। अगर आप चाहते हैं कि महादेव का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे, तो दूसरों के प्रति अपने मन में क्षमा का भाव रखें। चौथा संदेश यह है कि सच्चाई के मार्ग पर चलो। महादेव का आशीर्वाद उन्हीं पर रहता है जो सच्चाई का पालन करते हैं। जीवन में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब हमें झूठ बोलकर अपना फायदा दिखता है, लेकिन महादेव हमें सिखाते हैं कि सच्चाई से बढ़कर कुछ नहीं है। जो भी कार्य करो उसे सच्चे मन और ईमानदारी के साथ करो। झूठ की नींव पर खड़ा हुआ कोई भी कार्य स्थायी नहीं होता, परंतु सच्चाई की जड़ें इतनी गहरी होती हैं कि वह हमेशा स्थिर रहती हैं। इसलिए जीवन में सच्चाई का मार्ग अपनाओ, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए। महादेव का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा जब तुम सच्चाई और ईमानदारी से अपना जीवन जीते हो। पांचवा महत्वपूर्ण संदेश यह है कि अपने मन में दृढ़ संकल्प बनाओ। महादेव हमें सिखाते हैं कि संकल्प ही जीवन में सफलता की कुंजी है। यदि आपने किसी लक्ष्य को पाने का संकल्प कर लिया है तो फिर किसी भी बाधा के सामने झुको मत। संकल्प शक्ति से बड़ा कोई बल नहीं होता। महादेव का आशीर्वाद उन्हीं को प्राप्त होता है जो अपने संकल्प के प्रति अडिग रहते हैं। यदि आपके दिल में अपने लक्ष्य को पाने का संकल्प है तो महादेव आपके हर कदम पर आपकी सहायता करेंगे। इसलिए अपने मन में दृढ़ संकल्प बनाओ और अपने कार्यों को सफल बनाने के लिए पूरी मेहनत करो। छठा संदेश यह है कि अपने मन को सदा शांत और संतुष्ट रखें। महादेव हमें सिखाते हैं कि सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं बल्कि हमारे भीतर है। जब हम अपने भीतर की शांति को खोजते हैं तो हमें सच्चे आनंद का अनुभव होता है। मन की संतुष्टि ही सच्ची सफलता है। महादेव का आशीर्वाद उन्हीं को प्राप्त होता है जो अपने मन को शांत और संतुष्ट रखते हैं। चाहे आपके पास भौतिक सुख सुविधाएं हो या ना हो, कल्याण हो। AUM नमः शिवाय। हर हर महादेव।